तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि लिंजा अपने मास्टर से मिलने के लिए रात पे पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट पे गया था और वो अपने मास्टर से मिलने के बाद अपने मास्टर के साथ मिलके बहुत सारे प्यार भरी दुख भरी बातें किया था। और वो दोनों दुख भरी प्यार भरी बातें करते करते इतना ज़्यादा इमोशन में खो जाता है कि अचानक से लिंजा के मास्टर जाओ होंगलिन लिंजा को हग करके लिंजा को किस कर लेती है। और जब जाओ होंगलिन को होश आती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो लिंजा को उस जगह से जाने के लिए कहती है। तो चलो अब हम आगे की कहानी को जानते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, लिंजा को दिखाता है वो अपने मास्टर से मिलने के बाद अपने प्लेस पे आ गया होता है। वो अपने रूम के दरवाजे को जब ओपन करता है तो वही रूम के अंदर हमें लिंजा के 4th जूनियर सिस्टर को दिखाती है। वो बैठे बैठे लिंजा के लिए इंतजार करते करते सो गई होती है और अपनी 4th जूनियर सिस्टर की ये हालत को देखने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है, हे भगवान, ये लड़की मेरे लिए पूरी रात इंतजार तो नहीं किया है। फिर उसके बाद ही 4th जूनियर सिस्टर को ठंड ना लग जाए इसी कारण में लिंजा को दिखाता है। वो अपने 4th जूनियर सिस्टर के ऊपर चादर रख दिया होता है और तभी अचानक से लिंजा का नजर अपने 4th जूनियर सिस्टर के क्यूट स्लीपिंग फेस की तरफ जाता है। वो अपने 4th जूनियर सिस्टर के बालों को सहलाते हुए अपने 4th जूनियर सिस्टर को देख रहा होता है। उसके बाद ही लिंजा मन में कह रहा होता है, ये लड़की मुझे हर तरीके से बुली करती रहती है, तो इसलिए आज मैं उसे एक लेसन सिखाने वाला हूँ। सीनियर ब्रदर भी एक रिस्पेक्टेड एल्डर है और अपने एल्डर को कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ही लिंजा अपने पास एक पोटली को निकाल लिया होता है और वही पोटली के अंदर 7 इमोशन और डिजायर पॉइजन रहता है। लिंजा सोच रहा होता है कि ये पॉइजन अपने जूनियर सिस्टर के ऊपर यूज करे या ना करे। उसके सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है, मैं असल में सोच रहा था कि इस चीज को मैं मेरे जूनियर सिस्टर को गिफ्ट के तौर पे दूंगा और मेरे पास कोई भी बुरा भावना नहीं है। ये सब कुछ डिमोन सेट को हराने के लिए और हमारे किंगडम सेट को बचाने के लिए है। वैसे ओरिजिनल नोवेल के कहानी की हिसाब से लुयान अपनी विस्ट स्पिरिट को यूज करने के बाद किंगडम सेट के एंशिएंट स्कार्ड विस्ट 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को रिवाइव किया था। पर उस समय लुयान की कल्टीवेशन सिर्फ गोल्डन कोर रिलम पे थी। उसके पास काफी मैजिक एनर्जी ना होने के कारण उस व्हाइट ड्रैगन को वो लंबे समय तक कमांड नहीं दे पाई। तो इसलिए आज अगर जूनियर सिस्टर 7 इमोशन डिजायर पॉइजन को यूज करके मेरे साथ कल्टिवेट करती है तो उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। पर ये सब कुछ के लिए लुयान को अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। पर तभी अचानक से लिंजा के सामने उसके 4th जूनियर सिस्टर को दिखाती है। वो नींद में ही सीनियर ब्रदर करके पुकार रही होती है और सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजा अपने 4th जूनियर सिस्टर को लेकर जो कुछ भी सोच रहा था वो सोचना बंद कर देता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, लुयान मेरे प्यारे से लिटिल जूनियर सिस्टर है, मैं उसको लेकर ये सब कुछ बातें सोच कैसे सकता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं रात के फिंगिंग पिक को दिखाता है और वहीं पर हम वो इनिंग को देखते वो शॉर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। वो शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए सामने किसी की तरफ देखते हुए कह रही होती है, पर्पल एंड ब्लू स्वॉर्ड थर्ड मूव, सीनियर बदालिन तैयार रहना, मैं अब सीरियस होने वाली हूँ। तभी हमें दिखा होता है कि वोइनिंग के सामने कोई और नहीं लिंजा रहता है। वो वोइनिंग को कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर वोइनिंग, मैं देख रहा हूँ, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी हंसी रुक ही नहीं रही है, क्या तुम इतनी ज्यादा खुश हो। वोइनिंग कह रही होती है, जरूर, वैसे मुझे नहीं पता क्यों, पर जब भी मैं आपको देखती हूँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हूँ। बोइनिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है। वो बोइनिंग की तरफ देखने लगता है और वही दूसरी तरफ हमें बोइनिंग को दिखाती है। वो भी ब्लास्टिंग करते हुए लिंजा की तरफ देख रही होती है। पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हुए चुप्पी को तोड़ते हुए कह रहा होता है, चलो अब ये बातें बहुत हुआ, अब हम सीरियसली शॉर्ट प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद लिंजा अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। फिर वो बोइनिंग को कह रहा होता है, बोइनिंग तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद ही उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। उन दोनों का स्वॉर्ड जब एक दूसरे से टकराता है तो उस जगह पे बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो शॉर्ट प्रैक्टिस था वो खत्म हो गया। तभी वो इनिंग लिंजा को कह रही होती है, सीनियर बदलिन, मैं महसूस कर पा रही हूँ हम दोनों की जो स्वॉर्ड पावर है वो 30% तक इंक्रीज हो गई। वो इनिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, हाँ ये सच है बोइनिंग, तुम एक जीनियस हो। ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग हंसते हुए कह रही होती है, आपने मेरे साथ कल्टिवेट किया है, इसी कारण मैं ये अचीव कर पाई हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है। वो ब्लास्टिंग करते हुए बोइनिंग की तरफ देख रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें बोइनिंग को दिखाती है। वो भी ब्लास्टिंग करती हुई लिंजा की तरफ देख रही होती है और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के साइड पे बोइनिंग के मास्टर एल्डर सू आ जाती है। फिर वो बोइनिंग को कह रही होती है, बोइनिंग अभी तुम जाओ और रेस्ट करो, मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर के साथ अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। और अपने मास्टर को अचानक से यहाँ पे आता हुआ देखने का हमें बोइनिंग को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, मास्टर। एल्डर सो कह रही होती है, अच्छा ठीक है, क्या तुम दोनों के बीच में प्यार भरी बातें खत्म हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद बोइनिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मास्टर आप ये क्या कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी उन दोनों के साइड पर हमें लिंजा को दिखाता है। वो एल्डर सो को कह रहा होता है, आंट सू आप अभी भी कह रहे थे कि आप मुझे कुछ कहना चाहती है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सू कह रही होती है, एकदम सही कहा मेरी डियर नेफ्यू, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ तो इसीलिए अंदर आओ। और एल्डर सू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है, ये एल्डर सू क्या कर रही है, वो क्या कहना चाहती है, मुझे यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फिंगिंग पिक के हॉल को दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि एल्डर सू और लिंजा आ गया होता है। पर तभी अचानक से एल्डर सू लिंजा को कह रही होती है, नेफ्यूलिन तुम मेरी बोइनिंग को शादी करने के बारे में कब सोच रही हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि नानी
लिंजाओ की ये रिएक्शन को देने के बाद में एल्डर सू को दिखाती है। वो लिंजाओ के करीब आते हुए कह रही होती है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। मैं एक बार देख के ही कह सकती हूँ वोइनिंग और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। और एल्डर सू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, ओ कम ऑन बिग सिस्टर, तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी में किसी के साथ भी रिलेशनशिप पे नहीं थी, तो इस तरह के एक्सपर्ट बन के प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हुए जबरदस्ती स्माइल करते हुए एल्डर सू को कह रहा होता है, वेल एल्डर सू, असल में बात यह है कि ये मेरे जिंदगी का बहुत ही बड़ा चीज है, तो इतने बड़ी चीज को मैं इतने आसानी से सोचना नहीं चाहता। लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एल्डर सू कह रही होती है, क्या सच में? अगर मैं सही से गेस करूं तो ये नहीं है कि तुम ये सब कुछ के बारे में सोचने में हिम्मत नहीं करते हो, पर सिर्फ बात यह है कि तुम एक ही समय पे बहुत सारे औरत को प्यार किया है, इसी कारण तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो, है ना? और एल्डर सू के मुंह से इतने बड़े सच को सुनने के बाद लिंजा अपनी कांपते हुए में कह रहा होता है, पिछले समय पे बैंक्वेट पे मैंने ऑलरेडी कह दिया था मेरे दिल में सिर्फ जूनियर सिस्टर यूरोंग होंगे, और बात रही वोइनिंग की तो मैं उसे एडमायर करता हूँ। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर सू कह रही होती है, तुम किसे दिल में रखते हो, किसे एडमायर करते हो, ये सब कुछ मैटर करती है, पर मेरी डियर नेफी अगर तुम मैन होने के नाते थोड़ा सा अनफेथफुल होते हो तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? अगर तुम एक से ज्यादा औरत को प्यार करते हो तो तुम थोड़ा अनफेथफुल बनो और वो सभी औरत को अपना प्यार बना लो। एल्डर सू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया होता है। और लिंजा की ये फेस को देखने के बाद एल्डर सू कह रही होती है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम्हारे दिल में बहुत सारे औरत हैं। चलो मैं गेस करती हूँ, तुम्हारे दिल में वो सभी औरत कौन कौन है? तुम्हारे सेकंड जूनियर सिस्टर गो एरोंग के अलावा तुम्हारे थर्ड जूनियर सिस्टर चू यूमू, उसके साथ ही साथ फोर्थ जूनियर सिस्टर लू यान भी है। और सिर्फ तुम्हारे तीनों जूनियर सिस्टर ही नहीं, उसके साथ ही साथ तुम्हारे सिली क्यूट मास्टर जाओ होंगलिंग भी है। तुम तुम्हारे मास्टर को भी खाना चाहते हो, है ना? एल्डर सू की ऐसा कुछ बातों को सुनने का मैं लिंजा को दिखाता है, वो पूरी तरीके से एम्बेरेस हो जाता है। एम्बेरेस के कारण उसकी पूरी फेस रेड हो जाता है। उसे देख के लग रहा होता है कि उसके पूरे जिंदगी का सच सब कुछ रिवील हो गया है। उसके बाद ये लिंजा एल्डर सू को चुप करवाने के लिए जोर से खसता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपने फेस को कहाँ पे छुपाए। वो एम्बेरेस होती है, कह रहा होता है, वेल आप मेरे पर्सनल लव लाइफ को लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने किंगलियन सेट के लिए जितना सारा काम किया है वो सभी काम के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर सू को दिखाती है, वो लिंजा के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रही होती है, तुम बच्चे, मैं परवाह नहीं करती कि तुम्हारे दिल में कितने सारे औरत है और तुम किस औरत को सबसे ज्यादा प्यार करती हो, पर तुम सबसे पहले मेरी वोइनिंग से शादी करोगे। सिर्फ तुम दोनों चीफ डिसाइपल अगर ताओस कपिल बनते हो तो फिंगविंग पिक और सिल्वन पिक फ्यूचर में किंगलियन सेट को डोमिनेट करेगी। एल्डर सू की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है, मैं इस प्लॉट से बहुत ही अच्छे तरीके से फेमिलियर हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है किंगलियन सेट के तीनों अंडरकवर एजेंट कौन है और उस सभी का पर्पस क्या है। एल्डर सू असल में हे यान डिमोनिक सेट से बिलोंग करती है। वैसे तो वो डिमोनिक सेट से बिलोंग करती थी, पर उसकी दिल और व्यवहार रितोरे सेट की जैसी थी। वो दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है। किंगलियन सेट पे ज्वाइन होने के बाद, वो डिमोनिक सेट के मेंबर होने के बाद भी वो किंगलियन सेट को कभी डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोची थी। किंगलियन सेट पे ज्वाइन होने के लिए एल्डर सू की सिर्फ एक ही पर्पस है, और वो है किंगलियन सेट के हेडमास्टर की थ्रोन। और ये औरत मुझे उसके साइड पे इसलिए लाना चाहती है क्योंकि मैंने 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन को जीता था। उसके साथ ही साथ मैंने ग्रेट मार्शल मास्टर के एप्रिसिएट को हासिल किया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर एक बार मेरे और वोइनिंग के बीच में शादी हो जाता है तो फिर एल्डर सू पूरे ईस्टर्न रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड कल्टिवेटर जाओंगलिंग के रेपुटेशन को यूज करके वो किंगलियन सेट के सेग लीडर बन सकती है। और एल्डर सू किंगलियन सेट के सेग लीडर बनने के लिए इतना उतावला इसलिए है क्योंकि वो अपनी सिस्टर की डॉटर को आजाद करना चाहती है। ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से एल्डर सू की एक सिस्टर थी और उसकी सिस्टर ने जिसे शादी किया था उसकी हस्बैंड का नाम था नैनगोंग बुदाओ। पर जब एक दिन अचानक से एल्डर सू की सिस्टर की मौत हो गई तब बुदाओ ने अपने डॉटर को लेकर उस जगह से गायब हो गया। और वो जाने से पहले एल्डर सू को कहा कि अगर तुम किंगलियन सेट के सेग लीडर बन पाती हो तभी तुम्हारी सिस्टर के डॉटर को मैं तुम्हारे हाथों पे दूंगा। और दूसरी तरफ एल्डर सू अपनी मरी हुई सिस्टर की विश को पूरी करने के लिए लगभग 200 साल पहले हेयन सेट को छोड़ के वो किंगलियन सेट पे आ गई थी और वो कड़ी मेहनत करने के बाद फेंगविंग पिक के पिक मास्टर बन पाई। और बात रही एल्डर सू की सिस्टर की हस्बैंड नैंगोंग बुदाओ, उसका अभी करंट कल्टिवेशन मिडिल स्टेज एम्परर रिलम। उस बंदे के सामने किंगलियन सेट के अंदर रहे डेमन सेट के स्पाई यूनिया और ड्रैगन एवेस पे सील रहे तियानियन ब्लड डिमन वो सभी कुछ भी नहीं है। ओ हाँ, सिर्फ ईस्टर्न रीजन पे नहीं, पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर अच्छे और इविल के बीच में 100 सालों से जो फाइट चल रहा है वो सब कुछ ये बंदा नैनगोंग बुदाओ के कारण है। वैसे सभी को पता है कि मेल प्रोटोगोनिस्ट याचन के रॉयल फैमिली डिस्ट्रॉय होने का कारण ग्रेट जाओ डेस्टिनी का क्वीन है, पर सच तो ये है कि ये सब कुछ के पीछे मास्टरमाइंड नैनगोंग बुदाओ है। वैसे ग्रेट जाओ डेस्टिनी के एम्प्रेस बोहिया नैनगोंग बुदाओ के पापेट है, वो जो कहेगा एम्प्रेस बोहिया वही करेगी। वैसे और एक सच ये है कि बोहिया नैंगोंग बुदाओ और एल्डर सू की सिस्टर की बायोलॉजिकल डॉटर है। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मैं मेरी पिछले जिंदगी में जब इस नोवेल को रीड कर रहा था मैंने देखा था कि याचन अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए ग्रेट जाओ डेस्टिनी के अंदर एंटर किया था। पर जब शुरू में याचन के सामने एक बॉस मॉन्स्टर यानी यंग ओल्ड मॉन्स्टर अपेयर हुआ तब याचन का फाइटिंग पावर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे जब मैं इस नोवेल को रीड कर रहा था इस तरह के शुरू में ही पावरफुल मॉन्स्टर आने के कारण मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस कर रहा था और सिर्फ यही कारण है कि मैं नोवेल को और आगे रीड नहीं
नहीं किया। फिर उसके बाद नैनगोंग वुदाओ का क्या हुआ वो भी मैं नहीं जानता। वैसे अगर मैं सही से गेस करूं तो नैनगोंग वुदाओ ग्रेट जाओ डेस्टिनी के इंपीरियल प्लेस पे एक ओल्ड मिनिस्टर के रूप में छुपा हुआ है। ये सब कुछ सोचते सोचते हमें लिंजाओ को दिखाता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो मन में कह रहा होता है चलो छोड़ो, ये सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये 8 डेमन सेट को लेकर जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाता है तो मैं मेरे मास्टर और जूनियर सेट के साथ हमेशा किंगडम सेट के अंदर रहूंगा, और जब तक मैं इमोर्टल नहीं बन जाता तब तक मैं इस माउंटेन के बाहर कदम ही नहीं रखूंगा। फिर उसके बाद ही हम लिंजाओ को देखते हैं, वो अपने सामने रहे एल्डरसू को कह रहा होता है, एल्डरसू मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करता हूँ, अगर मैं फ्यूचर में शादी करता हूँ तो मैं सबसे पहले जूनियर सिस्टर वुइनिंग को ही करूंगा। वैसे आप देख ही सकते हैं शॉर्ट टोम्पो के सीरियल के अंदर जब हम 3 महीने के लिए ट्रैप थे तब से मेरे दिल में वुइनिंग के लिए फीलिंग्स क्रिएट हुआ है। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डरसू को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होती है, कह रही होती है क्या सच में तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रही हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है हाँ ये सच है। वैसे मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले एल्डरसू एग्रीमेंट के तौर पे मुझे टेस्ट मनी के तौर पे कुछ दे। जब एक दिन वुइनिंग और मेरे बीच में शादी हो जाएगा तब वो चीज मैं आपको फिर से लौटा दूंगा। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डरसू को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, स्माइल करती है, कह रही होती है वैसे मैं जानना चाहती हूँ फिंगमिंग पिक के कौन सा ट्रेजर है जो नेफी लिन की आंखों में बसा है? मैं जो चाहता हूँ वो आप है। और लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डरसू को दिखाती है, वो शॉक हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजाओ को अपने तरफ खींच लेती है और अपने बुबिस के अंदर भर लेती है। फिर वो कह रही होती है नेफ्यू लिन क्या तुम यही चाहते हो? अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं खुद को तुम्हें दे दूंगी। ये बातों को सुनने का लिंजिन कह रहा होता है आंटसू आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, आपकी चेस्ट पे जो जेड पेंडेंट है वो चीज मुझे चाहिए। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डरसू को दिखाती है, वो फाइनली खुद को शांत करती है। फिर वो कह रही होती है तुम्हें कैसे पता है कि मैं उस जेड पेंडेंट को यहाँ पे पहन के रखी हूँ? वैसे क्या तुम्हें पता है कि ये जेड पेंडेंट का मतलब क्या है? लिंजाओ कह रहा होता है मुझे नहीं पता, पर मुझे सिर्फ लग रहा है कि ये जेड पेंडेंट बहुत ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल है और पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एल्डरसू अगर वो जेड पेंडेंट को मुझे कुछ समय के लिए देती है तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा। उसके बाद लिंजाओ मन में कह रहा होता है जरूर मुझे पता है, ओरिजिनल नोवेल की कहानी की हिसाब से जब 8 डेमन सेट किंगडम सेट पे अटैक करने के लिए आया था तब एल्डरसू ने याचेन को ये जेड पेंडेंट दिया था ताकि किंगडम सेट को मदद करने के लिए हीवान सेट को बुला सके, और ये जेड पेंडेंट हीवान सेट के चीफ का है। पर बदकिस्मत से जब हीवान सेट किंगडम सेट को मदद करने के लिए यहाँ पे आया था तब ऑलरेडी किंगडम सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और इस समय 8 डेमन सेट अटैक करने से पहले मुझे सब कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है। किंगडम सेट के बैकअप के लिए मुझे हेयान सेट के साथ कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है। वैसे गाइस यहाँ पे एक डाउट है, कुछ समय पहले कह रहा था कि एल्डरसू हेयान सेट से और हेयान सेट एक डिमोनिक सेट है, पर डिमोनिक सेट किंगडम सेट को मदद क्यों कर रहा है? चलो अभी के लिए सब कुछ छोड़ो, आगे हमें सब कुछ पता चल जाएगा। हमें लिंजाओ के सामने रहे एल्डरसू को दिखाती है, वो अपने गले से उस पेंडेंट को निकाल लिया होता है और उस पेंडेंट की तरफ देखते कह रही होती है ये पास्ट फ्यूचर सब कुछ धुएं की तरह है, अब ये सब कुछ जाने देने की समय आ चुकी है। उसके बाद ही वो जेड पेंडेंट लिंजाओ को देते हुए कह रही होती है नेफिलिन क्या ये मेरी सिंसियरिटी काफी है? क्या अब तुम वुइनिंग को शादी करोगे? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है जरूर, पर अभी के लिए ये सब कुछ बातें हम बाद में करेंगे। वैसे अभी कुछ न्यूज सुनने को आया है कि डेमन सेट किंगडम सिटी के अंदर एंटर कर गया है, तो अभी के लिए हमारे यंगर जनरेशन के लिए सही रहेगा कि ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना और बैटल के लिए हमेशा तैयार रहना। ओह हाँ आंटसू आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है। मैं लिंजाओ मैं सिंसियरली उम्मीद करता हूँ आपके दिल में जो भारीपन है वो जितना जल्दी हो सके वो हल्का हो जाए और आप अपने खुद के हैप्पीनेस को ढूंढ पाए। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद एल्डरसू पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है अच्छा ठीक है लिटिल गाय, इस तरह के फ्लर्टिंग तुम वापस लौट के तुम्हारे मास्टर के साथ करना। ओह हाँ अगली बार जब तुम फिंगरिंग पिक पे आओगे तो तुम मुझे पहले से बता देना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, फिर उसके बाद बताना मेरी कुकिंग स्किल कैसी है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता अच्छा ठीक है मेरे अच्छे अंट। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दिखा आता है कि लिंजाओ अपने प्लेस पे वापस लौटने के लिए निकल गया होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट के ऊपर एल्डरसू की फेवरिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है। उसके साथ ही साथ अपने याचन के अपॉर्चुनिटी को छीन लिया है, जिसके कारण हमने इनडायरेक्टली याचन के लाख को सरपास कर दिया है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, अब मेल प्रोटोकॉनिस्ट याचन के लाख वैल्यू को सरपास किया है, इसी कारण आपको रिवार्ड के तौर पे एक ब्यूटी पापेट मिला है। अब जैसे सोचेंगे ये पापेट वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तभी हम लिंजाओ को देखते हैं, वो अपने मास्टर के बारे में सोचता है। उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि वो पापेट ट्रांसफॉर्म होकर जाओ होंगलिंग बन जाती है और वो बिना कपड़ों के रहती है, और सामने के नजारा को देखने का लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो गॉड लेवल एक्सिस्टेंस है। नहीं मुझे ये सोचना नहीं चाहिए, डॉग सिस्टम दोनों मुझे ये क्या दे दिया। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कॉलिंग ड्रैगन एवेस को दिखाता है जिस जगह पे तियानवान ब्लड डिमोन सील है, और उसी जगह पे हम देखते हैं कि याचन आ गया होता है। वो ब्लड डिमोन के सील के सामने घुटने टेक देता है, फिर वो कह रहा होता है गॉडफादर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि सील के अंदर से ब्लड डिमोन कह रहा होता है मेरे अच्छे बच्चे तुम्हारे ये गॉडफादर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। वैसे वो बच्चा यूनिया कहाँ पे है, वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया है? ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है वो बुढ़े यूनिया
यूनिया बाहर गार्ड दे रहा है ताकि आपसे बात करने के लिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना हो। याचन की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लड डेमन कह रहा होता है, अच्छा। वैसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि हजारों सालों के बाद भी किंग लॉन्सेट के वो सभी एरोगेंट इमॉर्टल मुझे अभी भी सील करने के बारे में सोच रहा है। कितना था इग्नोरेंट है। ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है वो सभी इडियट है, आज नहीं तो कल जब गॉडफादर इस सील से निकल जाएगा तब उस सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। याचन की ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, चलो भूल जाओ, अभी के लिए वो सभी चिट्ठी के बारे में बात नहीं करते। वैसे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वॉर्ड टोमो पे किंग इंग्लैंड मैजिक स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए, क्या वो स्वॉर्ड तुम्हें मिला है? ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, गॉडफादर मुझे माफ करना, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है, वो स्वॉर्ड मुझे नहीं मिला है, पर उसके बदले में मुझे कोई और एक चीज मिला है। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, और वो चीज क्या है? ये बातों को सुनने के बाद याचन मन ही मन में कह रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यूएनजी की एग्जिस्टेंस के बारे में ब्लड डेमन को कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे बैकअप के लिए यूएनजी रहेगी। और गाइस, आप सबको तो पता ही है कि यूएनजी कौन है, तुसिगामी सेनपाई है। और तुसिगामी सेनपाई कौन है अगर नहीं पता तो पिछले एपिसोड को जाके देखो, पता चल जाए। फिर उसके बाद याचन ब्लड डेमन को कह रहा होता है, एडॉप्टेड फादर, मुझे खुद के मेरे नेटल मैजिक स्वॉर्ड मिल चुका है। याचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्लड डेमन को दिखा होता है, वो खुश हो जाता है। खुश होते ही कह रहा होता है, हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है, मेरे सॉन्ग से जैसे उम्मीद था। ओ हाँ, मैंने तुम्हारे शरीर पे 7 एविल डिमोन हार्ट को रिफाइन कर दिया है। अब से तुम कोई भी डिमोनिक टेक्निक को कल्टीवेट कर सकते हो और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वैसे अभी मुझे याद आया, तुम्हारा जो करंट स्ट्रेंथ है वो 2000 साल पहले तियानमिन बॉय के स्ट्रेंथ को भी सरपास कर दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि तुम मेरे तियानमिन डिमोन सेट के फास्ट लेवल गार्डियन हो। ब्लड डेमन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन हिचकते हुए कह रहा होता है, गॉडफादर, असल में बात यह है कि तियानमिन बॉय का ऑलरेडी मौत हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद ही तो ब्लड डेमन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या ये इम्पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 2000 साल पहले तियानमिन बॉय का कल्टीवेशन थर्मल रिलम के एकदम पीक पर था, और 2000 साल बाद उसका कल्टीवेशन जरूर मिडिल स्टेज यानयांग रिलम पे पहुंच गया है। उसे किसने मारा? याचन कह रहा होता है, ये सब कुछ लिंजाओ की वजह से हुआ है। गॉडफादर, ये कहा जाता है कि लिंजाओ बहुत ही ज्यादा रूथलेस क्रूएल है, उसके पास ड्रिजिनिटी बोल के कुछ भी नहीं है, वो छुप के सामने दुश्मन को अटैक करता है, और उसने तियानमिन बॉय के ऊपर भी सीरियसली अटैक करके तियानमिन बॉय को मार दिया। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, क्या लिंजाओ? क्या ये वही लिंजाओ है जो किंग लियोनसेट का डिसाइपल है और 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में तुम्हें हरा दिया था? याचन कह रहा होता है, हाँ वही है। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वो सभी चिट्ठियों को लेकर ज्यादा चिंता मत करो, वो सभी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। चलो अभी के लिए बिजनेस की बात करते हैं। तुम्हारे सिस्टर या जूनर, नॉर्थ के क्वीन, क्या वो यहाँ पे आ गई है? याचन कह रहा होता है, गॉडफादर, मेरे सिस्टर जूनर 7 दिनों के अंदर मुझे पिकअप करने के लिए बहुत सारे आर्मी को लेकर यहाँ पे आ रही है। याचन की ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते कह रहा होता है, बहुत अच्छे, तुम 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन हार सकते हो, किंग इंग्लैंड मैजिक स्वॉर्ड हार सकते हो, पर तुम तुम्हारे सिस्टर को खो नहीं सकते। मेरे बच्चे, अगर तुम तुम्हारे सिस्टर को तुम्हारे साइड पे लाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो तो मुझे रूथलेस होने के लिए दोस्त मत देना। याचन कह रहा होता है, गॉडफादर, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ये पूरी दुनिया मुझे धोखा दे दे तब फिर भी मेरे सिस्टर जूनर मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, वो हमेशा मेरे साइड पे खड़ी रहेगी, क्योंकि उसकी टेम्पर के बारे में मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, वो मेरे बिना जी नहीं सकती है। ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन खुश होते कह रहा होता है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, पर अब हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। कैंगलैंग सिटी के अंदर रहे किंगलैंड स्पिरिचुअल वेन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, किंगलैंड मैजिक स्वॉर्ड को हम हासिल नहीं कर पाए, तो इसलिए हमें पहले से ही एक्शन लेने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद याचन कंफ्यूज होते कह रहा होता है, गॉडफादर, आपके बातों का मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद ब्लड डेमन कह रहा होता है, कुछ समय के लिए तुम किंगलैंड सेट को छोड़ दो और जाके तुम्हारे सिस्टर से मिलो, और कुछ भी करके तुम्हारे सिस्टर और अर्डलक बेचैन आर्मी को तियानमिन डिमोन सेट के साइड पे लाओ। ब्लड डेमन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं आज रात निकल रहा हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम याचन को देखते वो कॉलेज ड्रैगन एवेस से बाहर आ गया होता है, तभी हम देखते कि उसके साइड पे यूनिया आ गया होता है। वो याचन को कह रहा होता है, मेरे अच्छे डिसाइपल मास्टर ब्लड डेमन ने तुम्हें क्या कहा? याचन कह रहा होता है, मेरे एडॉप्टेड फादर ने कहा कि कुछ समय के लिए किंगलैंड सेट को छोड़ने के लिए और मेरी सिस्टर जिनोर से मिलने के लिए। याचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, वेल, तुम्हें स्वॉर्ड टोम्बो के अंदर किंगलैंड मैजिक स्वॉर्ड नहीं मिला था, इसको लेके क्या मास्टर ने तुम्हें दोस्त नहीं दिया? ये बातों को सुनने के बाद हमें अचानक से याचन को देखते हैं, वो यूनिया के गले पे जोर से थप्पड़ मारता है, और याचन के ये एक्शन को देखने के बाद यूनिया तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा होता है, मैं तियानन विक का हेड हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, हे यूनिया, वहीं पे चुप हो जा। लॉर्ड ब्लड डेमन ने कहा है कि मैं तियानमिन डिमोन सेट का लिए प्रोटेक्टर हूँ, और तियानमिन डिमोन सेट के अंदर मेरा स्टेटस तेरे से हाई है। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो अपने दांत पीसते कह रहा होता है,
तुम। और वही याचन के पीछे में सोल फॉर्म में तुसिकामी सेनपाई को दिखाती है। वो सामने की नजारा को देख रही होती है, याचन के हर एक एक्शन को देख रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, फ्यूचर में हम इस बच्चे को ग्रो होने नहीं दे सकते। सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लोंगसुपिक को देखते हैं और उसी जगह पे लोंगसुपिक के सीनियर डिसाइपल जियांग खड़ा रहता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने लिंजाओ आ गया होता है। लिंजाओ को यहाँ पे देखने के बाद जियांग कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर लिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, मैं सीनियर ब्रदर जियांग से मिलने के लिए आया था। उसके बाद लिंजाओ जियांग को बाइन ऑफर करते हुए कह रहा होता है, अगर आप माइंड नहीं करते तो क्यों ना हम ड्रिंक करते और बातें करते। ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर लिन के जैसे प्यारलेस स्वॉर्डमैन जीनियस के साथ ड्रिंक करना ये मेरे लिए हॉनर की बात है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के साइड पे जियांग के जूनियर ब्रदर आ गया होता है। फिर वो जियांग को कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर जियांग, मास्टर आपसे कुछ पूछना चाहता है। पर उस जगह पे लिंजाओ रहने के कारण वो जियांग को क्लियरली सब कुछ कह नहीं पा रहा होता है। ये देखने के बाद जियांग कह रहा होता है, तुम्हारे सीनियर ब्रदर लिन आउटसाइडर नहीं है, तो अगर तुम्हें कुछ कहना है तो क्लियरली कह दो। जियांग के जूनियर ब्रदर कह रहा होता है, नॉर्थन क्वीन के मेड किंगडम सेट पे एक लेटर डिलीवरी करने के लिए आई थी। वो मेड असल में सोच रही थी कि वो छुपके से किंगडम सेट के अंदर एंटर करेगी और वो छुपके से सीनियर ब्रदर को वो लेटर दे देगी। पर हमारे माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के कारण गार्ड ने उस मेड को पकड़ लिया और वो अभी जेल के अंदर है। वैसे सीनियर ब्रदर लिन को नॉर्थन क्वीन ने जो लेटर भेजी थी वो मास्टर और सभी एल्डर ने रीड किया है। उस लेटर पे लिखा हुआ है कि नॉर्थन क्वीन सीनियर ब्रदर लिन के साथ चैट करने के लिए ईस्टर्न रीजन पे इनवाइट किया है। उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजाओ को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ, ये क्या चल रहा है? ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से याजुनर के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे जैसे एक विलन को वो लेटर क्यों सेंड कर रही है? याजुनर नॉर्थ की क्वीन जो पूरे नॉर्थ को कंट्रोल करती है, वो मेरे जैसे छोटे से कैरेक्टर को कैसे जानती है? यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब बनता है, उसे जरूर पता चल गई है कि 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में उसके ब्रदर याचन के हाथ को मैंने तोड़ दिया है और अब वो चाहती है कि उसकी पावर के सामने मैं खुद को सरेंडर कर दूं और इस तरह से वो अपनी ब्रदर की बदला ले सकती है। वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से आज नहीं तो कल याजुनर अपने ब्रदर याचन को मदद करने के लिए 8 लाख बेचन के आर्मी को लेके किंगडम सेट पे आएगी। पर ओरिजिनल नोवेल के कहानी के हिसाब से नॉर्थन क्वीन अपने 8 लाख बेचन आर्मी को लेके किंगडम सेट पे आएगी। ये प्लॉट अभी तक नहीं आया है, पर ये सब कुछ पहले से ही क्यों हो रहा है? देख के ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल नोवेल की कहानी को फॉलो करते हुए एक भी प्लॉट नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो जियांग के जूनियर ब्रदर को कह रहा होता है, तो तुम इस न्यूज को सीनियर ब्रदर जियांग को क्यों इन्फॉर्म करना चाहते थे? ये बातों को सुनने के बाद जियांग के जूनियर ब्रदर कह रहा होता है, मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि लोंगसुपिक के चीफ डिसाइपल का पोजीशन सीनियर ब्रदर जियांग को फिर से दिया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए सभी एल्डर मिल के सीनियर ब्रदर जियांग को लोंगसुपिक के सिंजाओ हॉल पे समन किया है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजा को देखते हैं। वो जियांग को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर जियांग, चलो हम एक साथ चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है, पर हेडमास्टर ने तो जूनियर ब्रदर लिन को अभी तक समन नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, हाँ हेडमास्टर ने मुझे अभी तक समन नहीं किया है, पर नॉर्थन क्वीन या जुनर की जो लेटर है वो मेरे से रिलेटेड है, तो मुझे उस जगह पे तो जाना ही होगा। ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर लिन ने एकदम सही कहा है, चलो एक साथ चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजा और जियांग को देखते हैं। वो दोनों ही सिंजा हॉल पे आ गया होता है। उसके बाद ही वो दोनों अपने सामने मास्टर और सभी एल्डर को एक साथ ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, लोंगसुपी के चीफ डिसाइपल जियांग, सिलवानपी के चीफ डिसाइपल लिंजाओ, मास्टर और सभी एल्डर को ग्रीट करते हैं। पर तभी अचानक से लिंजाओ का नजर साइड पर याचन की तरफ जाता है और वहीं पे हमें याचन को दिखाता है। वो गुस्से नजरों से लिंजा की तरफ देख रहा होता है और याचन को यहाँ पे देखने के बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, याजुनर के लेटर के बारे में क्या इस बंदे को पहले से ही पता है? क्या ये बंदा मुझे टारगेट कर रहा है? पर तभी अचानक से उस सभी के सामने में जियांग के मास्टर को दिखाता है। वो कह रहा होता है, जब जूनियर नेफिलिन यहाँ पे आ चुका है तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। नॉर्थन क्वीन याजुनर के लेटर को लेकर तुम क्या सोचती हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, क्वीन याजुनर नॉर्थन बॉर्डर को डोमिनेट करती है और मेरे साथ बात करने के लिए वो मुझे फेयन सिटी पे इन्वाइट किया है, तो ये नेचुरल सी बात है कि मैं उसकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। पर असल में अचानक से लिंजा को रोकता हुआ देने के बाद जियांग के मास्टर कह रहा होता है, पर क्या हुआ जूनियर नेफिलिन, क्या तुम्हें इस लेटर को लेकर कोई आइडिया है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, मैं अगर सही से गेस करूं तो क्वीन याजुनर की जो लेटर है वो याचन और मेरे बीच में जो छोटा मोटा फाइट हुआ था उससे रिलेटेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी को पता है कि नॉर्थन क्वीन याजुनर याचन के सिस्टर है। और तभी साइड पे हमें याचन को दिखा आता है। वो लिंजा की सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते कह रहा था कि क्या हम दोनों के बीच में छोटा मोटा फाइट हुआ है? लिंजा क्या ये तू सब कुछ हल्के में ले रहा है? तूने मेरे हाथ को तोड़ दिया है, मैं मौत तक तेरे साथ फाइट करूंगा। मेरी सिस्टर जुनर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है, हाथ को खोना तो दूर की बात, अगर मेरे बातें से एक बाल निकल जाता है तो रो रो के उसकी हालत खराब हो जाएगी। याचन की ये बातों को सुनने का साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, हाँ ये सच है, याचन और याजुनर इन दोनों के बीच में जो ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा डीप है। वैसे 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन पे लिंजाओ ने गेम के रूल को इग्नोर किया था और याचन के हाथ को काट दिया था। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, जाओंगलिंग के लिए अगर 6 सेंट लिंजा को प्रोटेक्ट करता है तो नॉर्थन क्वीन इतना आसानी से ये सब
सब कुछ कैसे जाने देगी। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है मुझे डर है अगर 2 दिनों के अंदर हम लिंजाओ को हैंड ओवर नहीं करते हैं तो नॉर्थन क्वीन और लॉक बेचन आर्मी को लेकर यहाँ पे आ जाएगी। उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम अचानक से लिंजाओ को देखते हैं। वो सभी एल्डर को कह रहा होता है सभी एल्डर प्लीज चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। तो फेयन सिटी पे नॉर्थन क्वीन से मिलने के लिए मैं अकेला ही जाऊंगा। उसके बाद लिंजा मनी मन में कह रहा होता है अब जब मैं ओरिजिनल नोवेल की कहानी से फेमिलियर हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन को यूज करके मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। वैसे ये रिस्की है पर ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नॉर्थन क्वीन से मिलने के बाद मेरा सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है तो उस जगह से भागने के लिए मैं सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड ड्रैगन फ्लाइंग 1000 माइल तालिस्मान का यूज कर लूंगा। ये तालिस्मान किसी भी फॉर्मेशन या फिर वेरिया को इग्नोर करते हुए मुझे भागने के लिए मदद करेगा। पर तभी अचानक से लिंजा के साइड पर हमें याचन को दिखा आता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो लिंजा को कह रहा होता है लिंजा तू लोगों को हंसाना बंद कर, तू इतना तो बुद्धू कैसे हो सकता है, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तेरा मौत बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। लिंजा शुरुआत में डिसाइपल टेकिंग सेरेमनी पे ये प्रिंस तुझे कहा था, तुझे वार्निंग दिया था, मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ जो कोई आसानी से मुझे ऑफेंड कर सके। याचन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर सभी लोगों को दिखा आता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि चीप लिन अपने मौत को अवॉइड नहीं कर सकता है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर हेडमास्टर और बाकी सभी एल्डर्स चीप लिन को नॉर्थन क्वीन के सामने हैंड ओवर करने के लिए राजी हो भी जाता है, क्या मिस जाओ होंगलिंग राजी होगी। पर तभी अचानक से उस सभी के सामने रहे में जियांग के मास्टर को दिखाता है। वो खस तो याचन को कह रहा होता है जूनियर नेफ्यू याचन देख के ऐसा लग रहा है कि हम सभी ने नॉर्थन क्वीन को ओवर एस्टिमेट किया है। मैं और सभी एल्डर मिलके इस लेटर को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड किया है और इस लेटर को रीड करने के बाद हमें पता चला है कि नॉर्थन क्वीन या जूनर जूनियर नेफ्यू लिंजा को बहुत ही ज्यादा एडमायर करती है और लिंजा के सभी अचीवमेंट को जानने के बाद वो लिंजा को बहुत ही ज्यादा तारीफ किया है। तो याचन नॉर्थन क्वीन ने तुम्हारे बारे में इस लेटर पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है। वो तो टोटली शॉक में रहता है, पूरे सदमे में आ जाता है और वही साइड पर हमें सभी लोगों को दिखाता है। वो सभी भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। अभी एक बंदा कह रहा था कि क्या चल रहा है, वो इतने लंबे समय से कह रहा था कि मेरी सिस्टर ये कर देगा वो कर देगा, तो ये सब कुछ उसका बनाया हुआ भावना है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे देख के ऐसा लग रहा है कि नॉर्थन क्वीन इस बंदे को लेकर परवाह नहीं करती है। और वही याचन के साइड पर हमें लिंजा को दिखाता है। वो भी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन में मन में कह रहा होता है ये पे चल क्या रहा है, ये पे क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पर तब भी अचानक से हम याचन को देखते वो घुटनों के बाद जमीन पे बैठ जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, सिस्टर सुना तुम मुझे लेके सबसे ज्यादा प्यार करती हो, मेरा हाथ टूट चुका है पर तुमने एक बार लेटर पे मेंशन भी नहीं किया, ये कैसे हो सकता है, मैं ये कैसे विश्वास कर सकता हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हम याचन को देखते हैं। वो इतने बड़े सच को सहन नहीं कर पाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है और सामने की नजर को देखने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है याचन क्या तुम सही हो। ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है वो लेटर मेरे सिस्टर जूनर की नहीं है, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो मुझे लेके दिन रात चिंता कर रही होगी, तो ये इम्पॉसिबल है कि लेटर पे सिस्टर जूनर ने मुझे लेके कोई भी मेंशन नहीं किया है। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है तो तुम कहना चाहते हो कि नॉर्थन क्वीन या जूनर इस लेटर को पर्सनली राइट नहीं किया है। याचन लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बहुत सारे एल्डर यहाँ पे आया है, तुम तुम्हारी इस बातों से लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के सभी एल्डर के कामों को इंसल्ट कर रही हो, तो इसीलिए आगे तुम जो कुछ भी कहना वो सब कुछ सोच समझ के कहना। एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ ये जो लेटर का जो हैंड राइटिंग है वो मेरे सिस्टर जूनर की ही है और लेटर पे जो शब्द लिखा गया है वो मेरे सिस्टर जूनर की दिल की बात नहीं है। तो मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि मेरे सिस्टर हजारों माइल तय करके एक मर्डर को लेटर भेज रही है, जिस मर्डर ने मेरे हाथ को काट दिया है, नॉर्थन क्वीन के ब्रदर के हाथ को काट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेटर के मैटर को लेकर यहाँ पे कुछ गलत है, इसलिए मैं फेंगयांग सिटी पे जाना चाहता हूँ और मेरे सिस्टर से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है वेल याचन ने एकदम सही कहा है, तो याचन और चिपलिन तुम दोनों फेंगयांग सिटी पे जाओ और नॉर्थन क्वीन से मिलो। उसके बाद ये एल्डर जियांग की तरह देखते हुए कह रहा होता है जियांग तुम अगर चाहो तो चिपलिन के साथ जा सकती हो क्योंकि तुम ऑलरेडी किंगडम सेट के लीडर हो, उसके साथ साथ लोंगसू के चीफ हो। अगर तुम पर्सनली नॉर्थन क्वीन के सामने विजिट करती हो तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थन क्वीन के सामने हमारे किंगडम सेट पूरी तरीके से सिंसियर है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर, पर तभी साइड पर हमें लिंजा को दिखा होता है। वो याचन की तरफ देखते मनी मन में कह रहा होता है डैम इट, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो याजुनर और याचन वो दोनों जब एक दूसरे से मिलेगा तो वो दोनों ही एक साथ हो जाएगा, तब उस समय सिचुएशन को संभालना मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये हर कोई इमेजिन कर सकता है मैंने याचन के साथ जो कुछ भी किया है वो अगर सब कुछ याचन अपने सिस्टर के सामने कह देता है तो उसकी सिस्टर याजुनर उसकी ब्रदर के लिए गुस्से से आंख बबूला हो जाएगी और मुझे हजारों में बांट देगी। पर प्रॉब्लम यह है कि याजुनर याचन को फॉलो करते हुए अगर डिमन सेट पे ज्वाइन हो जाती है तो किंगडम सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं चाहे कुछ भी हो जाए याजुनर और याचन ये दोनों एक दूसरे से मिलने से मुझे रोकना होगा। फिर उसके बाद ही अचानक से हम लिंजा को देखते हैं। वो अपने सामने रहे सभी एल्डर को कह रहा होता है अब जब यहाँ पे हेडमास्टर और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सभी एल्डर यहाँ पे है तो मैंने डिसाइड किया है
किसी ने अपने फिलो डिसाइबल का मर्डर करके बहुत ही बड़ा क्राइम किया है और वही क्राइम को मैं सभी के सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, लिंजा तुम क्या रिपोर्ट करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो याचन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, ये बंदा बेचैन का प्रिंस तियांदनपी का चीफ डिसाइपल याचन, इस बंदे ने अपने फिलो डिसाइपल का हत्या किया है। और तभी साइड पर हमें यूनिया को दिखा होता है, वो लिंजा के मुंह से ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जूनियर नेफियोलिन तुमने 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन के गेम के रूल को तोड़ के मेरे डिसाइपल के हाथ को काट दिया था, उसका अभी तक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है और आज तुम कह रहे हो कि मेरे डिसाइपल किसी का हत्या किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूं, तुमने मेरे डिसाइपल को अभी अभी जो कुछ भी कहा उस चीजों को लेकर अगर तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। यूनिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा हंसते हुए कह रहा होता है, मास्टर यूनिया क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? उसके बाद लिंजा सभी एल्डर को कह रहा होता है, स्वॉर्ड टॉम्बो ट्रायल पे एक एविल ड्रैगन के हाथों पे मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर की ऑलमोस्ट मौत हो गई थी और ये सब कुछ याचन के कारण हुआ था। तो इसलिए सभी एल्डर से मैं उम्मीद करता हूँ कि किंगडम सेट के रूल को फॉलो करते हुए याचन को पनिश किया जाना चाहिए। लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद हम एक एल्डर को देखते हैं, वो याचन को कह रहा होता है, याचन लिंजा ने अभी भी जो कुछ भी कहा क्या ये सब कुछ सच है? ये बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है, वो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, वेल असल में मैं। उसके बाद ही वो अचानक से लिंजा के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजा तू मुझे इस तरह से बदनाम करना बंद कर, स्वॉर्ड टॉम्बो के अंदर तेरे सेकंड जूनियर सिस्टर के साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं था। आज यहाँ पे तू जो कुछ भी कहा अगर तू एविडेंस नहीं दे पाता है तो तेरे साथ मैं मौत तक फाइट करूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि याचन के पीछे जियांग के जूनियर ब्रदर आ गया होता है। फिर वो सभी एल्डर को कह रहा होता है, मास्टर और सभी एल्डर सीनियर ब्रदर ली ने याचन के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, क्योंकि स्वॉर्ड टॉम्बो ट्रायल के अंदर याचन ने जो कुछ भी किया था वो मेरे खुद के आंखों से देखा था। याचन ने गुएरोंग को पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और उसी कारण डिमोन ड्रैगन विशार्क हो गया और गुएरोंग के ऊपर अटैक कर दिया था। अगर उस जगह पे सीनियर ब्रदर ली नहीं होता और उस डिमोन ड्रैगन को नहीं मारता तो मुझे डर था कि गुएरोंग की वहीं पे मौत हो जाती। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, याचन ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैंने ही नहीं देखा है, या तक कि लॉन्गसुबी के सभी इनर डिसाइपल ने देखा है। उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक एल्डर कह रहा होता है, याचन अब तुम क्या कहना चाहते हो? तभी साइड पर हमें सभी डिसाइपल को दिखा होता है, जो याचन की ये सच को जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, याचन तू सच कहना, हमारे सेट के अंदर खुद के फिलो डिसाइपल को हत्या करना ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन बेशरम की तरह हंसते हुए कह रहा होता है, ये सच है या ना है इससे क्या फर्क पड़ता है, पर अभी के सिचुएशन पे हमें पता होना चाहिए कि किंगडम सिटी के अंदर अभी क्या चल रहा है। कभी भी और किसी भी समय डिमोन सेट हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। आप सभी एक बार मिडिल अर्थ के स्पिरिचुअल लैंड की तरफ नजर डालना। मेरे सिस्टर याजुनाट, नॉर्थ की क्वीन, जो नॉर्थ के 33 किंगडम को डोमिनेट करती है, उसके साथ ही साथ 8 लाख बेचैन आर्मी को कमांड करती है। तो आप लोग ही बताइए मुझे, अगर आप सब पनिश करते हैं तो जब डिमोन सेट किंगडम सेट पे अटैक करने के लिए आएगा तो मेरे सिस्टर जुनाट किंगडम सेट की दुश्मन बनेगी या फिर दोस्त? याचन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हम एक एल्डर को देखते हैं जो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, हमारे किंगडम सेट के अंदर 6 सेंट में से एक सेंट का मौत हो चुका है, जिसके कारण हमारे किंगडम सेट के ओवरऑल स्ट्रेंथ पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और अगर इस समय डिमोन सेट हमारे किंगडम सेट के ऊपर अटैक करता है तो हम रेसिस्ट नहीं कर सकते। और बात रही कॉलेज ड्रैगन एवेस के अंदर है ब्लड डिमोन की, उसका भी सील बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एल्डर को देखते वो सभी को कह रहा होता है, सभी सुप्रीम एल्डर से मैंने बात किया है और मुझे पता चला है कि हमने गलती से 7 स्टार डिमोन सप्रेसिंग रिंग को रिमूव कर दिया है और जिसके कारण स्वॉर्ड टॉम्बो के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ था, जैसे कि स्वॉर्ड टॉम्बो के अंदर फर्स्ट लेवल पे ही बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर का एफआईआर होना। तो सेट के रूल के हिसाब से हम याचन को पनिश नहीं करेंगे। पर याचन ये मीटिंग खत्म होने के बाद तुमने स्वॉर्ड टॉम्बो ट्रायल पे जो भी गलतियां किया है उसी कारण तुम सिलोन पे के डिसाइपल गुएरोंग के सामने माफी मांगोगे। और उस एल्डर की ये बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। खुश होते कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ माफी ही तो मांगना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं माफी मांग लूंगा। और याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे लिंजा को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पिसते मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट बच गया साला। पर तभी अचानक से हम जियांग को देखते हैं, वो आगे आते हुए कह रहा होता है, मास्टर याचन ने सिलोन पे के डिसाइपल जूनियर सिस्टर योरोंग को चोट पहुंचाए, अपने माफ कर दिया है, पर अब मेरा क्या होगा? फिर उसके बाद ही जियांग याचन की तरह देखते हुए कह रहा होता है, याचन मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से जिंदा रखा क्योंकि मुझे डर था कि मैं अकेला तियानविन ब्लड डिमोन को मार नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए तुम्हारे जैसे हीरो के ऊपर रिले होके सभी डिमोन के हाथों से हमारे किंगडम सेट को बचाएंगे। पर अब मैं मेरे मन को बदल लिया है। याचन तू हीरो नहीं है, तू सेल्फिश सिनिस्टर एक एविल विलेन है जो अपने फिलो डिसाइपल को चोट पहुंचाने का हिम्मत करता है। उसके बाद हम जियांग को देखते वो अपने कपड़े को उतार दिया होता है और अपने छाती पे एक चोट रहता है और उसी चोट को सभी एल्डर के सामने दिखाते हुए कह रहा होता है, आप सभी देख सकते हैं कि मेरे छाती पे जो चोट है वो किसी और के कारण नहीं, तिंदवानपी के चीफ डिसाइपल याचन ने मुझे स्नेक अटैक किया था और मेरे इस चोट के ऊपर अभी भी याचन का 5 एलिमेंट डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड इंटेंट है। और याचन ने कहा था ना कि वो घोस्ट विच काल के ग्रैंड मास्टर का हत्या किया था, पर यह सच नहीं है। और असली सच ये है कि घोस्ट विच काल के ग्रैंड मास्टर को मारने वाला मैं जियांग यान हूं।
पर उस समय अचानक से याचन ने मुझे स्नेक अटैक किया और उस क्रेडिट को छीन लिया और सभी को बताया कि उसने ही घोस्ट विच कार्ड के लीडर को मारा है। वैसे उस समय मैं सोच रहा था कि याचन एक टैलेंटेड पर्सन है तो वो किंग के नाम को रोशन करेगा, तो इसीलिए मैं उस मैटर को जाने दे रहा था। पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि याचन का असली नेचर इतना ज्यादा घटिया है, वो एक एविल विलेन है। और जियांग के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जियांग के मास्टर को दिखाता है। वो तो टोटली शॉक में रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। तभी याचन के साइड पे हमें लिंजा को दिखाता है। वो हंसते कह रहा होता है, ओह जियांग, तो तुमने फाइनली ये सब कुछ सच को कह दिया है। आज तुम और मैं एक साथ मिलके ये सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी अचानक से जियांग के मास्टर याचन के पैरों की तरफ एक पावरफुल अटैक करता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा होता है, एविल वेस्ट, तूने मेरे डिसेबल को इस तरह से हर्ट करने का हिम्मत कैसे किया है? आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे जिंदगी को लेके ही रहूंगा। सामने की ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें याचन को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में वो सोल फॉर्म में बुड्ढा एल्डर सी के बारे में सोचने लगता है। एल्डर सी को बुलाते हुए कह रहा होता है, एल्डर सी प्लीज मुझे बचाइए, ये सिचुएशन सही नहीं है। पर अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसने एल्डर सी को भगा दिया था और उसके साथ अब एल्डर सी नहीं रहा। और ये रियलाइज होते ही याचन तो बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लगता है। मनी मन में कह रहा था कि ओ नो, मैं गलत हूँ, एल्डर सी अब मेरे साथ नहीं रहा। उसके बाद हम जियांग के मास्टर को देखते हुए याचन की तरफ एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद याचन तो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। मनी मन में कह रहा था कि खत्म, पूरी तरीके से खत्म, अब मैं मरने वाला हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं कि याचन के सामने यूनिया आ गया होता है। फिर वो जियांग के मास्टर को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए। और यूनिया याचन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, ये सेकंड टाइम है जो मास्टर यूनिया ने याचन को इस तरह से प्रोटेक्ट किया है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे किसी ने नोटिस किया मास्टर यूनिया ने हेड मास्टर के अटैक को रोक दिया, क्या मास्टर यूनिया इतना तो पावरफुल है? भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, पर से जो भी हो, देख के ऐसा लग रहा है कि मास्टर यूनिया अपने डिसाइपल याचन को बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वही दूसरी तरफ हमें जियांग के मास्टर को दिखाता है। याचन के सामने यूनिया को आता हुआ देखने के बाद कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर यूनिया तुम। और वही साइड पर हमें लिंजा और जियांग को दिखाता है। वो दोनों एक साथ मनी मन में कह रहा होता है। देख के ऐसा लग रहा है कि याचन का किस्मत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पर तभी हम यूनिया को देखते हुए जियांग के मास्टर को कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर याचन ने गलती किया है तो सेट के रूल के हिसाब से लॉ एनफोर्समेंट हॉल से पनिश करेगा। अब एक बच्चे को प्राइवेटली पनिश क्यों कर रहे हैं? यूनिया की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जियांग के मास्टर को दिखाता है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सभी एल्डर को एक्शन लेने के लिए कहता हूँ और याचन को डेथ प्राइजन पे भेजने के लिए कहता हूँ। वहीं पे वो अपने फेट के लिए इंतजार करेगा। और जियांग के मास्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, मास्टर ने एकदम सही कहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मास्टर ने एकदम बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये बातों को सुनने के बाद हमें जियांग के मास्टर को दिखाता है। वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया है? कैसा किया है? किसी ने मेरे डिसेबल को चोट पहुंचाया है, मेरे डिसेबल का मैं बदला भी नहीं ले पा रहा हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि जितने सारे मीटिंग थे वो सब कुछ खत्म हो गए हैं और भाई पे लिंजा वापस लौट रहा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, तो अंत पे याचन को पनिशमेंट के तौर पे अंडरग्राउंड आइस प्राइजन वैली पे कैद कर दिया गया है। और बात रही जियांग की, तो उसकी चोट को सही करने के लिए उसके मास्टर उसे त्यानकिंग माउंटेन पे लेके गया है, जिस जगह पे मेडिकल सेंटर रहता है। पर सच में मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था वो बास्टर्ड याचन जियांग को चोट पहुंचाने के लिए उसे पनिशमेंट के तौर पे सिर्फ कैद कर दिया जाएगा। पर मैं हॉनेस्टली कहूँ, जियांग बहुत ज्यादा लकी है जो याचन के अटैक के बाद वो एकदम सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जियांग के मास्टर उसे अच्छे से ट्रीट करे और अच्छे तरीके से ख्याल रखे। वैसे याचन अभी कैद है, तो क्या मैं नॉर्थन क्वीन या जुनर से मिलने के लिए जाऊँ? पर तभी अचानक से लिंजा को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, याचन अभी कैद है तो नॉर्थन क्वीन के साथ अच्छी तरीके से बात करके उसे मना के हमारे साइड पे लाना ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखा होता है कि रात हो गया है। भाई पे हम लिंजा के प्लेस को देखते हैं और वहीं पे लिंजा मनी मन में कह रहा होता है, यार जुनर से मिलने के लिए मैं फेंगिया सिटी पे जाना चाहता हूँ, पर अगर ये मास्टर को पता चलती है तो वो जरूर मुझे जाने देने के लिए राजी नहीं होगी, तो इसीलिए मुझे छुपके से जाना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि लिंजा के रूम के दरवाजा को कोई ठकठकाता है। फिर वो कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर क्या आप अंदर है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर यू नो। फिर उसके बाद ही हम देखते कि लिंजा के रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए जूनियर सिस्टर ईयरोंग अंदर आती है। फिर वो लिंजा को कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्या आपका तबीयत सही है? मास्टर कह रही थी कि चेक करने के लिए आपका तबीयत सही है या नहीं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, क्या मास्टर कह रही थी? उसके बाद ही अचानक से लिंजा को आने से फील होने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये आने से फीलिंग क्यों है? देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हुए अपनी जगह से उठ जाता है और वो ईयरोंग के पास आते हुए कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर तुम अब जब यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम कुछ समय के लिए बैठ जाओ। और लिंजा की बातों को सुनने के बाद हमें ईयरोंग को दिखाती है। वो लिंजा के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर क्या सच में आपका तबीयत सही नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा हंसते हुए कह रहा होता है, कम ऑन मैं एकदम सही हूँ, मुझे लेकिन चिंता करने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें ईयरोंग को दिखाती है। वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो धीमी शब्द में लिंजा को कह रही होती है,
सीनियर ब्रदर, आप हमेशा मेरे साथ इस तरह से पोलाइटली क्यों बात करते हैं? आप यूमो और लुयान से तो इस तरह से बात नहीं करते। पता नहीं क्यों, पर मुझे हमेशा महसूस होती है कि हम दोनों के जो रिलेशनशिप है ये सच नहीं है। सीनियर ब्रदर, अपने सेलिब्रेशन पार्टी पे सभी के सामने जब कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं, वो अपने दिल की बात नहीं कहा था, है ना? योरोंग की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है, वो थोड़ा शौक हो जाता है, फिर वो हर बार में कह रहा होता है, नहीं ये सब कुछ सच है। योरोंग, तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैं बचपन से ही तुम्हें प्यार करते आया हूँ, यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर, आपने मुझे जो प्यार दिया है वो उस तरह के प्यार मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ही अचानक से हम योरोंग को देखते हैं, वो लिंसा को पकड़ने के बाद बिस्तर पे लेटा देती है और उसके बाद ही वो लिंसा के ऊपर आ जाती है। लिंसा को हक करते हुए कह रही होती है, मुझे जो प्यार चाहिए वो है एक वुमेन, एक मैन से जो प्यार की ख्वाहिश करती है, वही प्यार मुझे सीनियर ब्रदर के पास से चाहिए। उसके बाद ही अचानक से हम योरोंग को देखते हैं, वो लिंसा के होठों पे होठ लगा के प्यार से किस करने लगती है और योरोंग को अचानक से किस करता हुआ देखने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद ही वो वुइनिंग और अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान के बारे में सोचने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने ऑलरेडी वुइनिंग से शादी कर लिया है, लुयान मेरे वर्जिनिटी छीन लिया है और जिस औरत को मैं दिल से प्यार करता हूँ वो मेरा मास्टर है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी योरोंग मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे मैं सोच रहा हूँ मेरे जिंदगी के रिलेशनशिप पे लॉजिक रीजनेबल कहाँ पे है? फिर हम देखते हैं कि लिंसा और योरोंग दोनों मिलकर चुम्मा चाटी कर रहा होता है, पर अचानक से लिंसा के रूम के दरवाजे को कोई ठकठकाते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। और ये आवाज को सुनने के बाद लिंसा मन में कह रहा होता है, लो और एक औरत यहाँ पे आ गई, एक को संभालते संभालते मेरा फट के हाथ पे आ गया है, अब दूसरे को कैसे संभालूं? तभी हम योरोंग को देखते हैं, वो बिस्तर से उठ जाती है और वो उस रूम के दरवाजे को ओपन करती है। फिर हमें दिखा आता है कि रूम के बाहर कोई और नहीं लुयान रहती है, लिंसा के फोर्थ जूनियर सिस्टर। वहीं पे हम फोर्थ जूनियर सिस्टर को देखते हैं, वो लिंसा के रूम के अंदर योरोंग को देखने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अचानक से सीरियस हो जाती है और वो खुद को कंट्रोल करते हुए क्यूट एक्ट करते हुए कह रही होती है, सीनियर सिस्टर, आप यहाँ पे क्या कर रही है? ये बातों को सुनने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है, वो उस रूम के दरवाजे को बंद करने जाती है। फिर वो कह रही होती है, मैं अभी सीनियर ब्रदर के साथ अकेले में बात करना चाहती हूँ, तो तुम बाद में आना, ठीक है? पर अचानक से हम फोर्थ जूनियर सिस्टर को देखते हैं, वो दरवाजा को बंद होने से रोक देती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, सीनियर सिस्टर, मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ, मैं भी सीनियर ब्रदर के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। और फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान की ये बातों को सुनने के बाद, ये टोन को सुनने के बाद हमें योरोंग को दिखाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि वो दोनों सिस्टर एक दूसरे की तरफ गुस्से नजरों से देख रही होती है, पर अचानक से उन दोनों के बीच में लिंसा आ गया होता है और वो सिचुएशन को संभालते हुए जबरदस्ती स्माइल करते हुए कह रहा होता है, लुयान तुम एकदम सही टाइम पे आई हो, चलो हम तीनों ब्रदर और सिस्टर एक साथ आज रात यहाँ पे सोएंगे। उसके बाद ही लिंसा मन में कह रहा होता है, अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ तो मैं श्योर हूँ कि ये दोनों लड़कियां फाइट करना शुरू कर देगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद को सीन दिखाता है, वही हम लिंसा को देखते हैं, वो अपने दोनों सिस्टर को लेकर बिस्तर पे सोया रहता है। वो योरोंग के स्लीपिंग फेस की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, फाइनली ये दोनों सिस्टर सो गई है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाती है, वो लिंसा के कानों में फूंक मारते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर, तो फाइनली सीनियर सिस्टर सो गई है। और लुयान को जागता हुआ देखने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, मेरे साथ ये कह रहा होता है, हे भगवान लुयान, तुम अभी तक सोए नहीं, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? वैसे गाइस मुझे तो लगता है कि लिंसा के आसपास जितने सारे ओमेन हैं उनमें से फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान सबसे ज्यादा खतरनाक है। तभी हम फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को देखते हैं, वो लिंसा की बातों को सुनने के बाद स्माइल करते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा क्यूट है, तो इसीलिए मैं आपको टीज कर रही थी। वैसे सीनियर ब्रदर, कुछ दिन हो गए ये मैं आपसे नहीं मिली थी, क्या आप मुझे मिस कर रहे थे? अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद, अपने फोर्थ जूनियर सिस्टर को इतना करीब देने के बाद लिंसा बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, तो तुम लड़की, तुम्हें क्या कह रही हो? तुम्हारी सीनियर सिस्टर अभी भी साइड पे है। लिंसा की ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयान को दिखाती है, वो अपने पैर को लिंसा के डंडे के ऊपर रब कर रही होती है। फिर वो अपनी जीभ को चाटते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आपके डंडे खराब हो गए, मुझे आपका आइसक्रीम खाना है। लुयान की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंसा तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद ही वो लुयान को दूर करते हुए कह रहा होता है, तुम लड़की, तुम भाई में रुक जाओ, चलो तुम बाहर चलो, नहीं तो तुम तुम्हारी सीनियर सिस्टर को जगा दोगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयान को दिखाती है, वो लिंसा को पकड़ने के बाद फिर से बिस्तर पे लेटा देती है। फिर वो कह रही होती है, बाहर क्यों जाना है? अगर सीनियर सिस्टर हमारे साइड पे रहती है तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, है ना? उसके बाद ही हम लुयान को देखते हैं, वो चादर के नीचे लिंसा के डंडे को हिला रही होती है। फिर वो कह रही होती है, अब जब सीनियर ब्रदर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया है तो क्यों ना हम आगे के काम को कंप्लीट करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाते हैं कि कुछ घंटे गुजर गए हैं और वहीं पे हम लिंसा के दोनों जूनियर सिस्टर को देखते हैं, वो दोनों फाइनली सो गई होती है। और उन दोनों की तरह देखते हुए लिंसा मन में कह रहा होता है, तो फाइनली फोर्थ जूनियर सिस्टर सो गई है। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि लिंसा और उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान ने इतने सारे काम किया है, पर साइड पे रहे योरोंग के कानों में क्या एक भी आवाज नहीं गई है? चलो छोड़ो, इससे हमारा क्या लेना देना, आप सब आंख फाड़ के देखोगे और मैं मुंह फाड़ के एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद ही हम लिंसा को देखते हैं, वो उस जगह से जाने के लिए अपने रूम के दरवाजे को ओपन कर लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, अब मुझे मेरे प्लान को फॉलो करने का समय आ चुका है,
याजुनार को टेक डाउन करने के लिए मुझे याचन का यूज करना होगा। तो इसीलिए याचन मुझे क्रूएल होने के लिए दोष मत देना। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम आइस प्राइजन वैली को देखते हैं जिस जगह पे याचन कैद है। हमें उस जगह पे कैद रहे याचन को दिखाता है। वो ठंड के कारण थर थर कांप रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे लिंजाओ आ गया होता है। और लिंजाओ को यहाँ पे देखने के बाद एक गार्ड लिंजाओ को ग्रीट करते हुए पोलाइटली कह रहा होता है, चीफ लिन अगर आप कैदी से कुछ कहना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके कह दीजिए, नहीं तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं मेरे मास्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ और याचन से कुछ बातें करने के बाद निकल जाऊंगा। और जब मैं याचन के साथ बात करूंगा मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ये बातों को सुनने के बाद वो गार्ड कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चिपलिन। गार्ड के वहां से चले जाने के बाद हमें दिखा था कि उस जगह पे सिर्फ याचन और लिंजाओ रहता है। तभी लिंजाओ कह रहा होता है, याचन तुझे ये जगह कैसा फील हो रहा है, क्या मजा आ रहा है? ये बातों को सुनने के बाद याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजाओ तू मुझे इस सिचुएशन पे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश है ना? पर ये सब कुछ सही है बस्टर्ड, तुझे जितना हंसना है हंस ले, पर जब मेरे सिस्टर जूनर यहाँ पे 8 लाख बेचन आर्मी को लेके आएगी ना, तब तू तेरे जिंदगी में और कभी भी हंस नहीं पाएगा। मैं याचन, मैं आज इस प्राइजन पे सफर कर रहा हूँ, पर मैं तुझे वादा करता हूँ मैंने जितना सारा सफर किया है वो सब कुछ फ्यूचर में मैं तुझे 1000 गुना वापस करूंगा। याचन की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो चुप रहता है, वो सिर्फ याचन की तरफ देख रहा होता है। और लिंजा को चुप देखने के बाद याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजा तू इस प्रिंस को सीरियसली क्यों नहीं लेता है? क्या तुझे सच में डर नहीं है कि मेरे सिस्टर याजुनर यहाँ पे आएगी और किंगडम सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी? क्या तुझे पता है मैं किंगडम सेट पे आने से पहले मैं सन ऑफ डेस्टिनी था। अगर मुझे रोकने के लिए गॉड या फिर बुद्धा भी आता तो उस सभी को भी मौत का सामना करना पड़ता, पर तुझसे मिलने के बाद ही मेरा किस्मत पूरी तरीके से टूट चुका है, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ और ये मेरा बर्बाद होने के कारण सिर्फ तू है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि लिंजा के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, सन ऑफ डेस्टिनी मेंटली अनस्टेबल है, जिसके कारण हमने सन ऑफ डेस्टिनी के लाख को सरपास किया है। फिर उसके बाद लिंजा याचन को कह रहा होता है, हे याचन तुझे क्या लगता है कि अभी तेरे साथ क्या हो रहा है और ये तेरे साथ क्यों हो रहा है? ये बातों को सुनने के बाद याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इस प्रिंस को नहीं पता है कि तेरा ट्राम कार्ड क्या है। तू दूसरे के लाख को छीन के खुद के लिए यूज करता है और अब तू मेरे भी लाख को छीनना चाहता है ना? पर ये मैटर नहीं करता है कि तेरा स्टेटस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तू मेरे से सन ऑफ डेस्टिनी के लाख को छीनना चाहता है तो तेरा परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। तू दूसरे की किस्मत को चोरी करता है, तू किस्मत चोर है, हेवन तुझे माफ नहीं करेगा। मैंने बहुत सारे फाइट किया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ योजना बनाया है, पर मैं हर बार बच गया हूँ और मैं इस बार भी बच जाऊंगा। फिर उसके बाद देखना मैं मेरे रिवेंज को पूरा करूंगा। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, याचन तूने एकदम सही कहा, मेरे पास एक ऐसा एबिलिटी है जो मैं दूसरे के लाख को देख सकता हूँ और अपॉर्चुनिटी को छीन सकता हूँ, पर ये सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चल तू एक गेस कर, लाख और तेरे में से मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जरूर तू लाख चूज करेगा क्योंकि मेरी किस्मत पे काउंटलेस लाख और अपॉर्चुनिटी है। पर तभी अचानक से याचन को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो लिंजा को कह रहा होता है, अरे रुक जा, क्या तू मुझे यूज करके सिस्टर जूनर को थ्रेट देना चाहता है? लिंजाओ कह रहा होता है, गलत, तू और तेरा लाख मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि तुझे और तेरे लाख को पूरी तरीके से इस दुनिया से डिस्ट्रॉय कर देना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तेरे जैसे सन ऑफ डेस्टिनी इस दुनिया में एग्जिस्ट करे। और लिंजाओ की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है, दांत पिसते मन में कह रहा था कि डैम इट, ये बंदा मुझे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है। तभी सामने रहा लिंजाओ कह रहा होता है, वेल आज रात के बातें यही पे खत्म होता है। वैसे याचन तेरी ये पैशनेट परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद याचन का नजर अचानक से लिंजाओ के हाथों पे रहे एक आइटम की तरफ जाता है और ये देखने के बाद याचन कह रहा होता है, लिंजाओ तेरे हाथों पे वो क्या है? लिंजाओ कह रहा होता है, तू देख ही सकता है मेरे हाथों पे एक रिकॉर्ड स्टोन है, तेरा जिंदगी कैसा चल रहा है, तूने अभी भी जो कुछ भी कहा ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और हाँ यही एक गिफ्ट है जो मैं नॉर्थन क्वीन को देने वाला हूँ। उसके बाद ही लिंजाओ उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लिंजाओ तू डिस्कवरेबल सिनिस्टर बास्टर्ड, क्या तू इस प्रिंस को यूज करके मेरे सिस्टर जूनर को थ्रेट देना चाहता है? फिर उसके बाद ही याचन घुटनों के पास जमीन पे आ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैं इस तरह की सिचुएशन में कैसे आ गया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एल्डर सी प्लीज मुझे कुछ टेक्निक सिखाइए, मैं ये और सहन नहीं कर सकता। पर अचानक से याचन को कुछ रियलाइज होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ओह नो, एल्डर सी जिस रिंग के अंदर रहता था उस रिंग को मैंने फेंक दिया है, नहीं इस समय मुझे सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकती है। फिर उसके बाद ही याचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मास्टर यून जी मैं आपके सिल को तोड़ के आपको सिल से बाहर लाने के लिए मदद किया था, तो आप इस समय प्लीज मुझे मदद कीजिए। याचन की ये बातों को सुनने के बाद उस जगह पे सोल फॉर्म में यून जी यानी तुसी के में सेनपाई अपेयर होती है। फिर वो याचन को कह रही होती है, ओह यंग मास्टर, तो तुमने फाइनली मुझे याद किया, मैंने तुम्हें पिछले समय पे अपर एलम की एक सीक्रेट स्किल को सिखाई थी पर तुम सीखना नहीं चाहते थे, देख के ऐसा लग रही है कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, वो थोड़ा पैनिक हो जाता है। फिर वो हर में कह रहा होता है, मास्टर यून जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये सच नहीं है, मैं जब उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था तब उस समय ब्लड डेमन को पता चल गया था और इसी कारण उस टेक्निक को मैं आगे और प्रैक्टिस नहीं कर पाया। याचन की ये बातों को सुनने के बाद तुसी का सेनपाई कह रही होती है, वेल अगर ऐसी बात है तो पास्ट की बातें भूल जाओ और वैसे भी तुम कुछ दिनों के लिए ब्लड डेमन से मिलने के लिए नहीं जाओगे है ना, तो तियानियन सीक्रेट में तुमको लर्न करने के लिए ये तुम्हारे लिए एकदम सही समय है।
और जब तुम उस सिगरेट टिनी के थर्ड लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लोगे तब उसी समय तुम इस आइस प्राइजन से बच के निकल सकते हो। और तुसिकामी सेंपाई की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, मास्टर आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काइंड है। उसके बाद याचन कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है, पर अचानक से उसे बहुत ज्यादा अनइजी फील होने लगता है। वो जोर जोर से हाँप रहा होता है, उसके पूरे शरीर में पसीना रहता है। वो अपने कांपते तेज में कह रहा होता है, तुसिकामी सेंपाई देख के ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निक सही नहीं है। मुझे फील हो रहा है कि ये टेक्निक बर्निंग ब्लड ब्रीथिंग टेक्निक के जैसा है जो मैंने पहले प्रैक्टिस किया है। इस टेक्निक की मदद से खुद के लाइफ एसेंस और ब्लड को यूज करके अपने कल्टिवेशन को बढ़ाया जाता है। क्या ये हो सकता है कि ये टेक्निक अपर रिलम का एक फॉरबिडन टेक्निक है? ये बातों को सुनने के बाद तुसिकामी सेंपाई कह रही होती है, तुमने मुझे जब मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट किया है तो मैं तुम्हें चोट कैसे पहुंचा सकती हूँ? मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाया है ये बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है और इस टेक्निक को जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब शुरुआत में तुम्हें कुछ लाइफ एसेंस पे करने की जरूरत है। जब तुम इस टेक्निक के सीक्रेट को ढूंढ लोगे और मैजिक स्किल को लर्न कर लोगे तब तुम कल्टिवेशन की दुनिया को डोमिनेट करोगे। तुसिकामी सेंपाई की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है। वो पहले तो चुप रहता है, फिर वो कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो मैं मास्टर यूनजी की बातों को सुनूंगा। पर तभी अचानक समय दिखाता है कि उस जगह पे यूनिया आ गया होता है और यूनिया को यहाँ पे देखने के बाद याचन कह रहा होता है, यूनिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर उसके बाद अचानक से याचन यूनिया के सामने घुटने टेक दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। और याचन के मुंह से मास्टर शब्द को सुनने के बाद यूनिया तो शॉक हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है पर याचन तुम मुझे मास्टर करके आप मत बोला, इतना सारा रेस्पेक्ट मुझे हजम नहीं होगा। वैसे यहाँ पे तुम्हें मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि लॉर्ड ब्लड डेमन ने ऑर्डर दिया है कि हमारे डेमन सेट बहुत जल्द अटैक करने वाला है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम फेयान सिटी पे जाओ और तुम्हारे सिस्टर जुनार से मिलो और कोई गलती मत करना। यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद याचन कह रहा होता है, मैं भी मेरे सिस्टर जुनार से मिलना चाहता हूँ पर मैं इस जगह से निकलूंगा कैसे? ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, इसको लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। याचन कह रहा होता है, सच में मास्टर के पास डिवाइन स्किल है। ये बातों को सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है, तुम इस जगह से निकलने के बाद तुम्हारे जैसा ही दिखने वाला है एक पपेट मैं इस जगह पे रख दूंगा, पर अगर तुम लंबे समय तक गायब रहते हो तो सभी संदेह कर सकता है, तो इसी कारण जितना जल्दी हो सके तुम तुम्हारे काम को कंप्लीट करके वापस लौट आना, ठीक है? याचन कह रहा होता है, चिंता मत कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है और अगर मैं सही से गेस करूं तो मेरे सिस्टर जूनर मुझसे मिलने के लिए पागल होते जा रही है। सीन शिफ्ट हो जाता है, फेंगान सिटी का सिटी हॉल को देखते हैं। भाई हम एक बुड्ढे को देखते हैं, वो किसी के सामने झुकते हुए माफी मांगते हुए कह रहा होता है, योर मिनिस्ट्री प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। हमारे सितु फैमिली जेनरेशन टू जेनरेशन फेंगान सिटी को रूल किया है और कभी भी कोई बुरे काम में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसीलिए कंट्री के बाहर 8 डेमन सेट के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। आप एम्पायर के लॉर्ड है, नॉर्थ के सुप्रीम क्वीन है, आप मेरे छोटे से फेंगान सिटी को डिफिकल्ट सिचुएशन पे क्यों ला रहे हैं? तभी हमें फाइनली दिखा आता है कि उस बुड्ढे के सामने कोई और नहीं, नॉर्थ को डोमिनेट करने वाली नॉर्थन क्वीन या जुनर रहती है। वो उस बुड्ढे को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, 8 डेमन सेट के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, पर अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को जाने दूं तो तुम्हें कुछ सिंसियरिटी दिखाने की जरूरत है। आज यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए मेरी एक पुराने दोस्त यहाँ पे आ रहा है और मैं नॉर्थ से जल्दबाजी के साथ यहाँ पे आई थी, तो कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस हॉल के अंदर कोई बिना परमिशन के एंटर कर जाता है। फिर वो कह रहा होता है, योर मेजेस्टी द क्वीन, मैंने आपके लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। ये बातों को सुनने के बाद याजुना कह रही होती है, हो इंटरेस्टिंग, ईस्टर्न रीजन पे अभी भी कोई एसासिन है जो मुझे एसासिनेट करना चाहती है, चलो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद ही याजुना भाई जितने सारे लोग थे उस सभी को कमांड देते हुए कह रही होती, तुम सभी अभी इस जगह से चले जाओ। और वो सभी उस जगह से जाने के बाद ही हमें दिखा आता है कि नॉर्थन क्वीन याजुनर जिसे एसासिन कह रही थी वो कोई और नहीं लिंजाओ रहता है। लिंजाओ कह रहा होता है, नॉर्थन क्वीन याजुनर पूरी नॉर्थ को डोमिनेट करती है। सच में नॉर्थन क्वीन बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली है। और लिंजाओ को यहाँ पे देने के बाद हमें नॉर्थन क्वीन याजुनर को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, वो सिर्फ लिंजाओ की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, ये आंखें तो उसके जैसा है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है, वो अपने सामने याजुनर को देखने के बाद उस छोटी सी लड़की के बारे में सोचने लगता है जब वो 14 साल पहले एक छोटी सी लड़की को बचाया था। लिंजा मन में कह रहा होता है, ब्लू हेयर ब्लू आईज, वो छोटी सी लड़की आइस क्लैन की डिसेंडेंट है। वो छोटी सी लड़की ऑलमोस्ट नॉर्थन क्वीन याजुनर के जैसी दिखती थी, पर उस लिटिल गर्ल की बालों की रंग क्वीन याजुनर की जैसी डार्क ब्लू नहीं थी। फिर उसके बाद अचानक से हम लिंजा को देखते, वो अपने पास एक रिकॉर्ड क्रिस्टल को निकाल लिया होता है। फिर वो याजुनर को कह रहा होता है, योर मेजेस्टी मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लिंजा रिकॉर्ड क्रिस्टल को ऑन कर दिया होता है और वही रिकॉर्ड क्रिस्टल पे हमें दिखा आता है कि बैंक्वेट पे उसके सभी जूनियर सिस्टर और मास्टर स्विम सूट पहन के नहा रही होती है, दारू पी रही होती है, मजे कर रही होती है, वो सब कुछ रिकॉर्डिंग चलने लगता है। और अचानक से इस रिकॉर्डिंग को चलता हुआ देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और उसको छुपाते हुए कह रहा होता है, नहीं ये गलत रिकॉर्डिंग है, ये गलत रिकॉर्डिंग है, मैं दूसरा चलाता हूँ। उसके बाद ही लिंजा दूसरा रिकॉर्डिंग प्ले करने लगता है और वही रिकॉर्डिंग को हमें दिखा होता है कि याचन आइस प्राइजन पे कैद रहता है और वो सफर कर रहा होता है। और उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद साइड पर याजुनर कह रही होती है, हाँ याचन वो क्या कर रहा है? याजुनर की ये बातों को सुनने के बाद, ये रिएक्शन को देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। मन में कह रहा था कि क्या व्हाट द हेल, ये क्या चल रहा है? अपनी बिलो ब्रदर इतना ज्यादा पेन में है, ये देखने के बाद वो क्या रोएगी नहीं?
उसके बाद ही वो सिचुएशन को और भी ज्यादा टेंस बनाते हुए याजुनर को कह रहा होता है, योर मिनिस्ट्री आप देख ही सकते हैं, आपके बिलो ब्रदर प्राइजन पे है, उसको इस तरह से सफर करते हुए आप नहीं देखना चाहते हैं, है ना? तो इसीलिए मैं आपको जो करने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप वो करते हैं तो हो सकता है कि मैं याचन को जाने दूं। पर तभी अचानक से हमें याजुनर को दिखा आती है, वो सीधा लिंजा के पास आ जाती है और लिंजा को हक करते हुए कह रही होती है, ब्रदर जाओ, तुम सच में ब्रदर जाओ। और सामने की सिचुएशन को देखने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो टोटली कंफ्यूजन में रहता है, उसके पूरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क चल रहा होता है, ये किस तरह का सिचुएशन है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे फेंगयान सिटी के बाहर का सीन दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि उस जगह पे याचन आ गया होता है। फिर उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है, जुनर तुम्हारी ये ब्रदर तुमसे मिलने के लिए आया है, क्या तुम सरप्राइज हो? सीन शिफ्ट हो जाता है, लिंजा को दिखाता है, वो अपने सामने की सिचुएशन को देखने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, मन में कह रहा था कि ये चल क्या रहा है। ओरिजिनल नोवेल के फास्ट हीरोइन वो खुद को मेरे बाहों में फेंक दिया है, क्या ये हो सकता है कि मैंने याचन को यूज करके उसे थ्रेट दिया है, उसी कारण वो अपने बॉडी को मेरे सामने यूज करके याचन को सेफ रखना चाहती है? अगर ऐसी बात है तो मैं लिंजा, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? फिर उसके बाद ही अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो याजुनर को अपने से दूर करते हुए कह रहा होता है, योर मिस्ट्री हमें फॉर्मेलिटी फॉलो करने की जरूरत है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, क्वीन के डिसीजन के ऊपर याचन की सेफ्टी डिपेंड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना चाहिए। लिंजा के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें नॉर्थ क्वीन याजुनर को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है, आंखों में आंसू भर आती है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ब्रदर साहब क्या आप मुझे पूरी तरीके से भूल चुके हैं? याजुनर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है, क्या नॉर्थ क्वीन को मैं पहले से जानता हूँ? पर अचानक से लिंजा को कुछ रियलाइज होता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, उसने अभी मुझे ब्रदर जाओ करके बुलाया, क्या नॉर्थ क्वीन याजुनर सच में वो छोटी सी लड़की है जो मैं 14 साल पहले मिला था? वो 14 साल पहले किंगडम सेट के गेट के सामने वो छोटी सी लड़की मुझे हग करके रो रही थी, मुझे जाने देने के लिए राजी नहीं थी, पर अब 14 साल बाद वो छोटी सी लड़की अब नॉर्थ की क्वीन बन गई है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो याचन के सिस्टर याजुनर है। पर तभी अचानक से हम याजुनर को देखते हैं, वो लिंजा के सामने आते हुए कह रही होती है, ब्रदर साहब 14 साल गुजर चुका है, मैं आपसे नहीं मिली हूँ, आप अभी कैसे हैं? ये बातों को सुनने के बाद लिंजा अनईजी फील करते हुए कह रहा होता है, हाँ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। याजुनर उदास होती है कह रही होती है, ये सुन के खुशी हुई, पर तभी अचानक से याजुनर रोने लगती है, वो रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ब्रदर साहब क्या आप मुझे पूरी तरीके से भूल चुके हैं? उसके बाद ही याजुनर मन में कह रही होती है, हाँ ये सच है, 14 साल गुजर चुकी है मेरी हेवनली मेमोरी की हिसाब से। ब्रदर जाओ के पास सिर्फ ना ही ब्यूटीफुल फेरी मास्टर जाओ होंगलिंग है, उसके साथ ही साथ तीनों ब्यूटीफुल जूनियर सिस्टर भी हैं, पर ब्रदर जाओ के दिल में मैं कौन हूँ? शायद कोई भी नहीं हूँ। पर तभी हम लिंजा को देखते हैं, वो याजुनर के कड़ी बातें कह रहा होता है, अरे तुम मत रो। फिर उसके बाद लिंजा अपने पास से कुछ निकाल लिया होता है और वो याजुनर को दिखाते हुए कह रहा होता है, लिटिल इडियट इस तरफ देखो ये क्या है? ये बातों को सुनने के बाद याजुनर कह रही होती है, वेल ये तो। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि लिंजा के हाथों पे एक लिंगर रहता है और उस लिंगर की तरफ देखते हुए लिंजा मन में कह रहा होता है, डैम इट ये तो मास्टर का दिया हुआ लिंगर है। फिर वो हड़बड़ी में उस लिंगर को छुपाते हुए कह रहा होता है, नहीं ये गलत आइटम है, मैं गलत आइटम निकाल लिया था। उसके बाद ही वो अपने पास से एक जेट पेंडेंट को निकाल लिया होता है और वही जेट पेंडेंट को याजुनर के सामने रख दिया होता है, और उस जेट पेंडेंट को देखने के बाद याजुनर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश होती कह रही होती है, ए भगवान ब्रदर साहब आप अभी भी इस पेंडेंट को कैरी कर रहे हैं? फिर उसके बाद ही अचानक से हम याजुनर को देखते हैं, वो लिंजा को हग कर लेती है, वो लिंजा को हग करके फूट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, ब्रदर साहब मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है। वहीं पे लिंजाओ कह रहा होता है, अच्छा ठीक है लिटिल गर्ल, तुम्हें देख के तुम्हारी ये ब्रदर लिंजाओ भी बहुत ज्यादा खुश है। वैसे मैं एक सच कहूँ, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि याचन के जैसे एक स्टूपिड और उर्तलेस बंदा तुम्हारी ब्रदर है। पर हमें याजुनर को दिखाती है, वो लिंजाओ की एक भी बात को सुन नहीं रही होती है, वो सिर्फ फुट के रो रही होती है। ब्रदर साहब मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मुझे हमेशा डर रहती थी कि मैं आपसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, वेल तुम्हारी ब्रदर्स ऑफ प्रॉमिस के हिसाब से तुमसे मिलने के लिए आया है, तो अब तुम्हें रोना बंद करके खुश हो जाना चाहिए। उसके बाद याचने से लिंजा एक गाना गाने लगता है, चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर प्यार कर। और वही लिंजाओ के सामने हमें याजुनर को दिखाती है, वो लिंजाओ के गाना को सुनने के बाद लिंजाओ के सुर पे सुर मिलाते हुए वो भी उस गाना को गाने लगती है, और ये देने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, ये गाना तुम्हें अभी भी याद है? ये बातों को सुनने के बाद जुनर कह रही होती है, ब्रदर साहब ने कहा था कि ये गाना आपके होम टाउन के हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, हाँ वो तो सही है, पर अब तुम नॉर्थ के क्वीन हो, तुम्हारी नाम से बुलाना क्या ये सही रहेगा? या जुनर कह रही होती है, जरूर मैं याजुनर फ्यूचर में चाहे कुछ भी हासिल कर लूं, पर ब्रदर साहब के सामने मैं हमेशा वही छोटी सी लड़की रहूंगी जो ब्रदर साहब के साथ रहने में समय बिताने में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। याजुनर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा अचानक से थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर वो कह रहा होता है, ओ हाँ जुनर मैं तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, पर अभी हमें कुछ सीरियस मैटर को लेकर बात करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद याजुनर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है,
फिर वो कह रही होती है सीरियस मैटर, वो क्या है? ब्रदर साहब अगर आपको कुछ कहना है तो बिना हिचक के कह दो। जब मैं यंग थी तो प्रोटेक्शन के लिए मैं आपके पीछे छुपी हुई थी, पर अब समय आ चुकी है हर एक मुसीबत से मुझे आपको प्रोटेक्ट करने की। ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ कह रहा होता है अच्छा ठीक है जुनर, तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लिंसाओ की ये बातों को सुनने के बाद जुनर कह रही होती है ब्रदर साहब आपने मुझे 14 साल तक नहीं देखा है, तो ये नेचुरल सी बात है कि आपको नहीं पता पिछले इतने सालों पे जुनर ने किस तरह की जिंदगी फेस किया है। पर ये सब कुछ सही है, अब जब ब्रदर साहब मेरे पास वापस लौट के आए तो मैं धीरे धीरे सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। वैसे ब्रदर साहब क्या फेरी होंगलिंग सही है? ये बातों को सुनने का लिंसाओ कह रहा होता है हाँ मास्टर एकदम सही है, अगर मौका मिलता है तो मास्टर से मिलने के लिए मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे कोई आ जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मेरे सिस्टर जुनर, तुम्हारी प्यारे ब्रदर तुम्हारे पास लौट आया है। और ये आवाज को सुनने के बाद हमें लिंसाओ को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या याचन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आइस प्राइजन पे था ना। पर तभी अचानक से हम यहाँ जुनर को देखते वो लिंसाओ के पीछे आ जाती है, फिर वो लिंसाओ को कह रही होती है ब्रदर साहब किंगडम सेट के अंदर याचन और आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ के बारे में मैं जानती हूँ, आप चिंता मत करना, मैं उस याचन को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करूंगी। जुनर के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंसाओ को दिखाता है, वो शौक हो जाता है, पत्थर बन जाता है। मनी मन में कह रहा था कि हमें चल क्या रहा है। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बचपन पे जुनर की जिंदगी को बचाया था, पर जुनर अपनी ब्रदर याचन को लेकर परवाही नहीं करती है, ये किस तरह का लॉजिक है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाता है, वो अपने हाथ पे कुछ गिफ्ट को लेकर उस हॉल के अंदर एंटर करता है, पर उसका नजर जब सामने जाता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके हाथ पे जो गिफ्ट का पैकेट रहता है वो जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसके सामने नॉर्थन क्वीन या जुनर लिंसा को हग करके खड़ी रहती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें याचन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूजन में या जुनर को कह रहा होता है सिस्टर जुनर तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हारी साइड पे जो बंदा है वो बहुत ही बड़ा विलेन है, वो तुम्हारी ब्रदर को चोट पहुंचाया है, हाथ को तोड़ दिया है। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जुनर को दिखाती है, वो पीछे खिसक आती है और लिंसा के पीछे आ जाती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद याचन शौक होते कह रहा होता है जुनर तुम मुझे देखे पीछे खिसक रही हो। उसके बाद वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं बेचैन का प्रिंस और बेचैन आर्मी का रियल मास्टर हूँ, ध्यान से देखो मैं तुम्हारी ब्रदर हूँ। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जुनर कह रही होती है याचन तुम हजारों माइल तय करके यहाँ तक आए हो तो मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूंगी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी से कह दो, मेरी टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। और जुनर के मुंह से ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद याचन तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, शौक होते कह रहा होता है जुनर तुम्हें क्या कह रही हो। फिर उसके बाद ही अचानक से याचन लिंसा की तरफ इशारा करते हुए जुनर को कह रहा होता है मैं तो सिर्फ तुम्हारे हाथों पे टच करना चाहता था, पर वो बंदा वो विलेन तुम्हारी फेस पे टच कर रहा है। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है, वो याचन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो जुनर को कह रहा होता है जुनर तुम कुछ ही समय पहले जो कुछ भी कह रही थी क्या वो सब कुछ अभी भी काउंट होता है। ये बातों को सुनने के बाद जुनर कह रही होती है ब्रदर साहब क्या आप उस बातों के बारे में बात कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिंसाओ कह रहा होता है वेल मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण तुम कोई ऐसा काम करो जो बहुत ज्यादा रिस्क की हो, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। उसके बाद अचानक से हम लिंसाओ को देखते हैं, वो जुनर के करीब आ जाता है और जुनर के होठों पे होठ लगा के प्यार से किस करने लगता है। उसके बाद ही लिंसाओ जुनर को कह रहा होता है एक ही किस काफी है जुनर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वही साइड पर हमें याचन को दिखाता है, वो सामने के उन दोनों के लाइव डेबी को देख रहा होता है, वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, मुंह खुला का खुला रह गया होता है, वो क्या करे क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है उसे। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि दूसरी तरफ लिंसाओ के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए अनगिनत नोटिफिकेशन आने लगता है। आपने सॉन ऑफ डेस्टिनी के लाख को सरपास किया है, उसी कारण सॉन ऑफ डेस्टिनी के लाख -2000 पॉइंट हो चुका है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपको रिवार्ड के तौर पे अपर रिलम के एक हाईएस्ट एलिक्सर मिलता है, उसके साथ ही साथ आपके लॉ ऑफ वाटर के अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा हाई हो चुका है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपने वाटर मैजिक के इनेट मैजिक पावर को मास्टर कर लिया है। सिस्टम से एक चौथा नोटिफिकेशन आता है, आपके बॉडी ने दूसरे डिमेंशन पे एक रिवर गॉड का जन्म दिया है। करेंट रिवर गॉड के साथ आपका फ्यूजन 5% कंप्लीट हुआ है, जब 100% कंप्लीट हो जाएगा तब रिवर गॉड के जितने सारे एबिलिटी है वो सभी एबिलिटी को आप हासिल कर लेंगे। और सिस्टम के इतने सारे रिवार्ड को देखने के बाद हमें लिंसा को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, मन ही मन में कह रहा था कि क्या इतने सारे रिवार्ड और ये रिवर गॉड क्या है ये। पर चाहे जो भी हो ये सभी रिवार्ड एकदम टॉप लेवल के हैं, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि जुनर को सिर्फ एक किस करने के बाद ही मुझे इतना सारा रिवार्ड मिलेगा। पर तभी लिंसाओ के सामने रहे में यार जुनर को दिखाती है, लिंसाओ ने उसे किस किया है, ये देखने के बाद जुनर बहुत ज्यादा शौक रहती है, खुश रहती है, वो ब्लशिंग करते हुए लिंसाओ की तरफ देख रही होती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नजरों से देख ही रहा होता है, पर अचानक से उन दोनों के साइड पर हम याचन को देखते हैं, वो और ये सहन नहीं कर पाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जुनर तुम एक बार ध्यान से उस बंदे की तरफ देखो, उस बंदे ने कैसे तुम्हारे इस ब्रदर को चोट पहुंचाया है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे इस हालत को देखने के बाद तुम्हारी दिल नहीं टूटेगी। याचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जुनर को दिखाती है, वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। उसके बाद ही वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि र्यूमर सच है, वो लाकी पर्सन कौन है जो तुम्हारे हाथ को काट दिया है।
ये बातें को सुनने के बाद ही मैं याचन को दिखाता है। वो मई मन में कह रहा होता है हाँ अंत पे वो मेरे सिस्टर है, वो जरूर मुझे लेके क्या करती है। उसके बाद वो जुनर को कह रहा होता है हाँ एकदम सही कहा। वैसे जुनर मुझे नहीं पता उसने तुम्हें कैसे बिहेव किया है, पर तुम्हारी साइड पे जो लिंजा है एक कनिंग विलेन, उसने ही मेरा हालत ऐसा किया है। याचन की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजा जुनर को कह रहा होता है जुनर असल में बात यह है, पर उसके आधी बात को करते जुनर कह रही होती है ब्रदर साहब आगे आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आगे का जो कुछ भी मैटर है वो सब कुछ जुनर के ऊपर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ही हम जुनर को देखते वो आगे आती है याचन को कह रही होती है याचन मैं यहाँ फैमिली पे तुम्हारे साथ ग्रो हुई हूँ और बचपन से ही मैं तुम्हारी ख्याल रखते आई हूँ। फादर के मौत होने से पहले उसने कहा था कि तुम्हारे 3 सालों की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारे ख्याल रखूंगी, तो इसीलिए आर्मी के अंदर रहने के लिए मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ। और जब मैं नॉर्थ पे वापस लौट जाऊंगी तो सबसे पावरफुल डॉक्टर को बुलाऊंगी जिसकी मदद से तुम्हारा टूटा हुआ हाथ फिर से रीजनरेट हो सके। जुनार की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, उसका फेस पीला पड़ जाता है। वो कह रहा होता है जुनार मेरी पूरी जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा जिस इंसान को प्यार किया है वो तुम हो, और अब जब ग्रेट जार्डेस्टनी की क्वीन ने हमारे पूरे या फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे के ऊपर रिले होने की जरूरत है, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जुनर क्या तुम मेरे बातों को समझ पा रही हो? याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे लिंसा को दिखाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है अरे यार मैं जितना ज्यादा सोच रहा हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गलत लग रहा है। अगर बचपन से ही उस इंसिडेंट के बाद या जुनर के साथ मेरा कनेक्शन है तब फिर भी याचन के ऊपर जुनर की जो फीलिंग्स है वो बदलना नहीं चाहिए। पर ओरिजिनल नोवेल के जो ऑथर है वो इतना ज्यादा हरामी है कि वो याचन और याजुनर को एक साथ लाने के लिए एक ट्विस्ट लाया था, और वो ट्विस्ट ये है कि वो दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग नहीं है, ब्लड रिलेटेड नहीं है, और ये जो मैटर है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, और इस मैटर को जो अनाउंस करेगी वो कोई और नहीं याचन की ब्यूटीफुल मदर अनाउंस करेगी। वैसे गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम याचन के मदर के साथ लिंसा की रिलेशनशिप बॉन्ड ना कर दे। तभी हम यहाँ जुनर को देखते वो याचन को पोक करते हुए कह रही होती है क्या तुम मुझे लेके सबसे ज्यादा प्यार करते हो? एक स्वॉर्डमैन एसासिन ने हमें अटैक किया था। याचन क्या तुम उस दिन को भूल चुके हो? वो एसासिन हमारे प्लेस पे आके मुझे किडनैप किया था। तुम उस जगह पे थे, तुम मदद के लिए चिल्ला सकते थे, पर तुम मुझे छोड़ के अकेला ही उस जगह से भागने के बारे में सोचा था। और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे लेके सबसे ज्यादा क्या करते हो? मुझे इस तरह से हंसाना बंद करो याचन। जुनार की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा होता है जुनर मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था, इतने लंबे साल गुजर चुके हैं पर तुम अभी भी उस दिन को भूल नहीं पाई हो। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उस समय गलत था, पर तुम्हें पता है कि मैं उस समय कितने उम्र का था। उस एसासिन ने मुझे बहुत बार मारने का कोशिश किया था पर मैं हर बार बच के निकल गया था, और जिस दिन उस एसासिन ने तुम्हें किडनैप किया था उस दिन मुझे महसूस हो रहा था कि उस दिन मैं लाकी नहीं हूँ, इसीलिए मैं भागने का कोशिश किया था। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जुनर को दिखाती है, वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है याचन ये काफी हुआ, इस तरह के एक्सप्लेनेशन की मुझे जरूरत नहीं है। तुम मौत से डरते हो पर ब्रदर साहब उस समय हम सभी की उम्र का ही था, बिना डरे बिना कल्टिवेशन के वो सभी एसासिन के हाथों से मुझे बचाया था। अगर उस दिन ब्रदर साहब नहीं होता तो आज इस दुनिया में कोई भी नॉर्थन कोई नहीं रहती। तो इसलिए मैं तुमसे और कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम मेरी आर्मी पे रहना चाहते हो या फिर यहाँ से जाना चाहते हो? जुनार की ये बातों को सुनने के बाद में याचन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते कह रहा होता है जुनार ज्यादा फ्राइडफुल मत बनना, ये मत भूलना कि ये प्रिंस 8 लाख बेचैन आर्मी का मास्टर है। तुमने जितने सारे सोल्जर के फाउंडेशन को बिल्ड किया है वो सब कुछ मेरा है। अब जब तुम नॉर्थ को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब फादर की इच्छा के हिसाब से तुमने जितना कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ मुझे हैंड ओवर कर दो। याचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जुनर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद ही वो अपने पास से पावरफुल ओरा को रिलीज करने लगती है, और इतने पावरफुल ओरा को देखने के बाद याचन तो शॉक हो जाता है। शॉक होते ही कह रहा होता है जुनर तुम्हारी कल्टिवेशन ऑलरेडी सेक्युलर मार्शल सेंट पे पहुंच चुकी है। उसके बाद ही याचन मन में कह रहा होता है सेक्युलर मार्शल आर्ट रिलम यूनियन रिलम के कल्टिवेटर के बराबर है, और अब तो जुनर के पास क्वीन स्क्रिप्टर है जिसकी मदद से वो 33 किंगडम के करोड़ों लोगों के फेथ को एब्जॉर्ब कर रही है। अब कहा जा सकता है कि जुनर की करंट स्ट्रेंथ किंग लॉन्सेट के जाओलिन को छोड़ के सभी लीडर के बराबर है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस जगह को छोड़ के जाने का मतलब ये है कि मेरे टैलेंटेड और ब्यूटीफुल सिस्टर को गिव अप कर देना। उसके साथ ही साथ मैं 8 लाख बेचैन आर्मी को खोना नहीं चाहता, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो विलेन लिंजा को मैं सक्सेस होने नहीं दूंगा। मैं इस जगह पे रुका रहूंगा। मुझे धीरे धीरे जुनर को इन्फ्लुएंस करना है और जुनर को मेरे साइड पे लाना है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम याचन को देखते वो चिल्लाते कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं यहीं पे रुका रहूंगा और आर्मी के लिए काम करूंगा। और वैसे मुझे पता है कि तुम मेरे सामने हार्टलेस एक्ट क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, और तुम गुस्सा इसलिए हो क्योंकि उस समय एसासिन के हाथों से मैं तुम्हें बचाया नहीं था। और बात रही ये बास्टर्ड लिंजाओ की, तो तुम उसे टूल के तौर पे यूज करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम तुम्हारी दिल से सबसे ज्यादा जिसे प्यार करती हो वो मैं हूँ, तुम्हारी ब्रदर। पर अचानक से हम जुनर को देखते हैं, वो याचन की ये बातों को सुनने के बाद वो याचन के गलों से जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो कह रही होती है याचन मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूँ, मैं अगर फिर से सुनती हूँ कि तुम ब्रदर जाओ को इंसल्ट कर रही हो तो मुझे क्रूएल होने के लिए दोष मत देना।
और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, ये जो सीरीज है बहुत ही लेट आ रहा है तो मार्क करना लेट आने के लिए, पर अब से रेगुलर आ जाएगा, ठीक है। और बात करें वो सब सीरीज की जिसका अभी तक एपिसोड नहीं है तो चिंता मत करो, एक एक करके सब कुछ एपिसोड आ जाएगा। तो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन, बाय बाय, टाटा।